Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. शिवम का ऑफिस। शिवम परेशान सा अपने कैबिन में चक्कर लगा रहा था। तभी उसके कैबिन में रोहन आया। रोहन को देखकर शिवम सीरियस होकर उसे देखने लगा। रोहन उसे देखने से अपनी नजरें चुराते हुए बोला, सॉरी सर, पर मुझे सच में इस बारे में नहीं पता था, आपका शक सही निकला। शिवम ने उसे घूरते हुए कहा, कैसे बाप हो, अपने बेटे पर नजर भी नहीं रख सकते हो। रोहन ने मन में कहा, बेटे पर नजर रखना था कि शिव सर के हमशक्ल पर। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते आपको शिव सर के हमशक्ल पर डाउट है। शिवम ने गहरी सांस ली और कहा, मन ही मन मुझे कोशना बंद करो और समझाओ अपने बेटे को। रोहन झट से बोला, सर इसके लिए आपको रीटा से बात करनी चाहिए। रेहान मेरी बात सुनता ही कहा है, पापा के जैसा चेहरा है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ। ऊपर से रीटा उसे फुल सपोर्ट करती हैं, कहती है जब तक उसकी जिंदगी में उसकी सोलमेट न आ जाए तब तक एंजॉय करने दूँ उसे अपनी जिंदगी। शिवम ने गुस्से से देखा और कहा, इसे एंजॉय करना कहते हैं? अगर मेरा दूसरा शक भी सही निकला ना तो क्या सर, पैर तोड़ दोगे क्या दोनों के? रोहन ने पूछा तो शिवम ने कहा, तुम क्या चाहते हो, मैं पापा के हमशक्ल के टांगे तोड़ दूं? रोहन ने झट से कहा, उनके न सही पर प्लीज रेहान के टांगे तोड़ दीजिए। कभी कभी तो लगता है वो मेरा बेटा नहीं, मैं उसका बेटा हूँ। शिवम ने दांत पिसते हुए कहा, कैसे बाप हो तुम, एक बेटा नहीं संभलता तुमसे। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ आज दोनों कहाँ जाने वाले हैं? रोहन ने कहा, आज दोनों एक क्लब में जाने वाले हैं, सुना है वहाँ फॉरेन से कुछ लड़कियां आ रही है। शिवम ने अपना लैपटॉप खोलते हुए कहा, ठीक है जाने की तैयारी करो, हम दोनों भी जाएंगे। उसकी बात सुन रोहन तुरंत न में सिर हिलाते हुए बोला, मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ अवध को ले लो, पर मैं नहीं जाऊंगा। रीटा बहुत मरती हैं, उसे तो मेरा किसी लड़की को देखना तक पसंद नहीं है। शिवम उसे ताना देते हुए कहा, कैसे पति हो पत्नी से डरते हूँ? रोहन झट से बोला, हाँ जैसे आप तो नहीं डरते शिखा मैडम से। उसकी बात सुन शिवम के हाथ रुक गए। उसने अपना सलाइवा गटका और कहा, नहीं मैं नहीं डरता, जब दोनों जा सकते हैं तो हम दोनों क्यों नहीं जा सकते हैं? वो दोनों जवान है पर अब हमारी उम्र हो गई है। रोहन ने कहा तो शिवम ने उसे घूर कर देखा। हाँ शिवम की उम्र हो गई थी पर उसने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा था। आज भी जवान लड़कियों के कदम उसे देखकर थम जाते थे। रोहन को उससे कुटाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वो जल्दी से सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है मैं टिकट ले लेता हूँ। कहते हुए वो जल्दी से बाहर भाग गया। उसके जाने के बाद शिवम ने अपना फ़ोन उठाया और किसी को मैसेज लिखा, पैसे सेंड कर रहा हूँ पर मेरी लेडी मोकेम्बो को मत बताना, पैसे देकर मामला रफा दफा कर दो, कल मिलते हैं ओके भी बेटा। टाइप कर उसने मैसेज सेंड कर दिया। रात का वक्त यॉस क्लब में रेहान और शिवा काउंटर पर बैठे सॉफ्ट ड्रिंक कर रहे थे। दोनों की नजरें पूरे क्लब में घूम रही थी पर दोनों को ही अपने मनपसंद की परियां नहीं मिल रही थी। रेहान ने ड्रिंक करते हुए कहा, यार लड़कियों से पूरा क्लब भरा हुआ है पर किसी में भी वो बात नहीं है। शिवा ने कहा, थोड़ा रुक जाते हैं, ऊपर वाले ने चाहा तो हमारी रात खाली नहीं ही जाएगी। दोनों ने एक एक और ड्रिंक ली कि उनके कानों में हिल्स की आवाज आई। आवाज सुन दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर पलट कर पीछे देखा। स्टेज के बीचों बीच एक फ्लोरेन लड़की जिसने ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, वो खड़ी म्यूजिक पर थिरक रही थी। दोनों ने उसे देखा तो उस लड़की की नज़र भी दोनों पर गई। दोनों को देख उसने उन्हें एक स्माइल पास की, जिसे देख दोनों लड़कों की मुस्कान और गहरी हो गई। रेहान ने एक आदमी को इशारा किया और दोनों लड़के खड़े हो गए। तभी म्यूजिक चेंज हुई और गाना स्टार्ट हो गया। हमको कहते सुपरमैन, ऑन कर लो हैंडी कैम, फ्रॉम एम टू PM, बंदे एट योर सर्विस मैम। रेहान ने पहले उस लड़की का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। तेनू मैं लव करदा, बेमतलब करदा। तभी शिवा ने उस लड़की का दूसरा हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। बाहों में आ सोनिए, बस आज रात के लिए। रेहान उस लड़की के गाल पर हाथ रख कर गाया, साड़ी ता देसी है अदा, साड़ी ते हो जानी फिदा। तभी शिवा ने भी उस लड़की के दूसरे गाल पर हाथ रखा और गाया, बाहों में आ सोनिए,
बस आज रात के लिए। वो लड़की दोनों को देखकर उनसे 4 कदम पीछे हुई, फिर मुस्कुराते हुए डांस करने लगी। सुबह होने ना दे, साथ खोने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दें, तू मेरा हीरो ओ X2। दोनों लड़कों ने एक दूसरे को फिर से मुस्कुराते हुए देखा और उस लड़की के अगल बगल में खड़े होकर डांस करने लगे। सुबह होने ना दे, साथ खोने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दें, मैं तेरा हीरो ओ हाँ हीरो ओ हाँ हीरो, मैं तेरा हीरो। सारे लोग भी अपनी अपनी जगह पर अपने पार्टनर के साथ डांस करने लगे थे। शिवा ने उस लड़की को अपनी बाहों में भर कर गाया, हाय मैनू तू हॉट लग दी, लाखा दान नोट लग दी, मौका मिला है अभी, होगा ना फिर ये कभी। तभी रेहान ने उस लड़की को उसके बाहों से अलग कर अपनी बाहों में भरते हुए गाया, सानू तू टच कर ले ए, मजा टू मच कर ले ए, बाहों में आ सोनिए, बस आज रात के लिए। तीनों अपने में मग्न डांस कर रहे थे कि तभी तीनों की नज़र सामने गई। उनके ठीक सामने शिवम और रोहन खड़े थे। दोनों ने अपने कोट को उतार दिया था और अपने शर्ट की स्लीव फोल्ड कर रही थी। शिवम ने वाइट शर्ट पहना था जिसके 3 बटन खुले थे और वो इस लुक में बहुत हॉट लग रहा था। रोहन ने लाइट ब्लू रंग की शर्ट पहनी थी जिसमें वो भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। उस लड़की ने उसे देखा तो रेहान और शिवा से अपना हाथ छुड़वाकर शिवम के पास जाकर उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। सुबह होने ना दे, साथ खोने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे, तू मेरा हीरो ओ तू मेरा हीरो ओ X2। दोनों लड़के पलके झपकाते हुए उन्हें देख रहे थे। वही शिवम ने दोनों को घूर कर देखा, फिर उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले गया और उसके साथ डांस करने लगा। रेहान उन्हें देख दूसरी लड़की के पास जाने लगा कि रोहन ने उससे पहले उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और स्टेज पर लेकर डांस करने लगा। मैं तेरा हीरो सुन लो जरा अमीरो, बांदा मैं रब्दा, मैं फ्रंट सबदा, देखे दुनिया के कोने, बस हम दोनों ही सोने। शिवम अब लड़कियों के साथ कंफर्ट फील करने लगा था। शिखा ने उसे पूरी तरह ठीक कर दिया था, इसलिए शिवम आज दिल खोलकर डांस कर रहा था, जो उसने अपने टाइम पर कभी नहीं किया था। आज वो उन पलों को एंजॉय कर रहा था। रोहन का भी यही हाल था, वो भी डांस करते हुए बहुत खुश था। शिवम और रोहन का डांस देख सारे लोग स्टेज से नीचे उतर गए थे, सिर्फ वो दोनों ही डांस कर रहे थे। कुड़ियों में अपने चर्चे, हम पे करती हैं खर्चे, लाइफ ने ऐसा धोया, मैं जान बचा के सोया, सूरज से मैंने बोला, ये बोला बोला सुबह होने ना दे। दोनों लड़कियां फिर स्टेज पर आ गई और दोनों के साथ डांस करने लगी। वहीं एक तरफ शिवा और रेहान आंखें बड़ी कर मुंह खोले अपने बाप को देख रहे थे। दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि स्टेज पर डांस कर रहे आदमी उनके बाप और बेटे हैं। सुबह होने ना दे, साथ खोने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे, तू मेरा हीरो ओ तू मेरा हीरो ओ X2। हाँ हीरो, मैं तेरा हीरो ओ। तभी दोनों की नज़र दरवाजे पर खड़ी 2 लेडी पर पड़ी, जो उन्हें खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। उन्हें देख शिवा और रेहान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वही आने वाले वक्त से अनजान शिवम और रोहन लड़कियों के साथ डांस किए जा रहे थे कि अचानक उनकी नज़र भी उन दोनों लेडी पर पड़ी। उन लेडी को देखकर दोनों अपनी जगह पर शांत खड़े हो गए। दोनों को अपनी मौत दिखने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैर अपनी जगह पर जम गए हो। वो लोग न आगे जा पा रहे थे और न ही पीछे। इतने में शिवा और रेहान आए और दोनों लड़कियों के साथ डांस करने लगे, पर दोनों डांस कम और उन्हें चिढ़ा ज्यादा रहे थे। तू मेरा हीरो ओ हमको कहते सुपरमैन, ऑन कर लो हैंडी कैम, फ्रॉम M to PM, बंदे एट योर सर्विस मैम। दरवाजे पर खड़ी शिखा और रीटा अपने धीमे कदमों से अंदर आने लगी और उन्हें अंदर आता देख शिवम और रोहन अपना थूक निगलते हुए अपने कदम पीछे लेने लगे। उन्हें देखकर रेहान ने कहा, आज दोनों बिना साबुन सर्फ के धुलाने वाले हैं। शिवा ने हमें हाँ मिलाते हुए कहा, और हम ये नज़ारा मिस नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, दोनों ने साथ में कहा और हंसने लगे। ओ मेरा हीरो, ओ मेरा हीरो, ओ मेरा हीरो ओ मेरा हीरो, स्पेशल किस, योस क्लब। रेहान और शिवा अब भी डांस कर रहे थे। रेहान ने कहा,
यार मैं पापा और अंकल को कुटाई खाते हुए देखना चाहता था, पर मॉम और आंटी तो उन्हें घर ले गई। शिवा ने कहा, कोई बात नहीं। जब तू अपनी बीवी से कुटाएगा न तब खुद को देख लेना। रेहान शर्माते हुए बोला, उसके हाथों से तो कुछ भी चलेगा, मैं तो उसके हाथ से जहर भी खा लूं, तू तो फिर भी सिर्फ कुटाने को कह रहा है। शिवा सिर हिलाते हुए बोला, कुछ नहीं हो सकता तेरा। दोनों फिर से डांस करने लगे कि शिवा के फोन पर मैसेज आया। मैसेज पढ़कर वो बोला, आज तू एंजॉय कर, मैं घर जा रहा हूँ, मॉम बुला रही है। रेहान ने कहा, थोड़ी देर बाद चले जाना, थोड़ा और एंजॉय कर ले। शिवा ने कहा, नहीं, मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आज कुछ अच्छा होने वाला है मेरे साथ। रेहान उसे छेड़ते हुए बोला, कहीं वो तेरे इंतजार में तो नहीं रास्ते पर खड़ी न हो। शिवा ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर सिर हिलाते हुए वहां से निकल गया। रेहान ने भी अपने साथ डांस कर रही लड़की का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ क्लब के ही एक रूम में ले गया। भत्रा हाउस। रोहन और शिवम घर आते ही सीधा अपने कमरे में चले गए। उनके पीछे पीछे शिखा और रीटा भी गुस्से से अंदर आई। मनन ऊपर से उन्हें देख रहा था। वो खुद से बोला, लगता है आज फिर से दोनों की कुटाई होने वाली है। किसकी कुटाई होने वाली है? छाया ने पीछे से कहा तो मनन ने पलटकर कहा, भाई और रोहन की। और किसकी? अब तुम तो मुझे पिटती हो नहीं, कहते हुए उसने छाया को कमर से थाम लिया। छाया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या आप भी जीजू और रोहन भाई की तरह पिटना चाहते हैं? मनन तुरंत न में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, चलो रूम में चलते हैं। कल दोनों बच्चियां आ जाएगी, फिर तो तुम मुझे टाइम दोगी नहीं, इसलिए आज की रात मेरी, कहते हुए उसने छाया को गोद में उठाया और रूम में ले गया। शिखा और रीटा सीढ़ियां चढ़ने लगी कि मनदीप की आवाज आई, शिखा। उनकी आवाज सुनते ही शिखा के भाव बदल गए। उसने रीटा को देखा तो रीटा सिर हिलाकर अपने रूम में चली गई। शिखा ने पलटकर देखा तो मनदीप अपने रूम के दरवाजे के पास खड़े थे। वो अब काफी बूढ़े हो चुके थे, पर चेहरे पर वही तेज बरकरार था, पर आंखों में सुनापन था। उन्होंने अपने हाथ में स्पोर्टिंग के लिए एक छड़ी पकड़ रखी थी। शिखा उनके पास आने लगी तो मनदीप अपने रूम में चले गए। शिखा भी उनके रूम में आई और उनके पीछे खड़ी हो गई। मनदीप दीवार पर टंगी दुर्गा की तस्वीर देख रहे थे जिस पर हार चढ़ा हुआ था। वो तस्वीर देखते हुए ही बोले, सबूत मिला? अब तक नहीं, शिखा ने हाथ बांधकर बिना किसी भाव के कहा। मनदीप आगे बोले, तुम शिवम को कब बताने वाली हो? जब सबूत मेरे हाथ में होगा, शिखा ने फिर से वैसे ही कहा। मनदीप ने गहरी सांस ली और पीछे पलटकर बोले, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? शिखा ने बीच में ही सर्द आवाज में कहा, लगता नहीं है, यकीन है मुझे। उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो चुकी थी। मनदीप उसे देखने लगे तो शिखा ने गहरी सांस ली और शांति से कहा, सॉरी, मुझे ऊंची आवाज में आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मनदीप हल्का मुस्कुराते हुए बोले, 25 साल में बहुत कुछ बदल गया, तुम सॉरी बोलना सीख गई हो, पर हर बार सॉरी कह देने से बात खत्म नहीं हो जाती। शिखा ने इस पर कुछ नहीं कहा और अपने रूम में आ गई। उसने रूम में आकर देखा कि शिवम कान पकड़े सोफे पर बैठा था। वो क्यूट सा फेस बनाकर उसे ही देख रहा था। उसे देख शिखा के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने डोर लॉक किया और शिवम के पास बैठकर बोली, मैं बदलने लगी हूं ना? शिवम ने उसे कुछ पल देखा, फिर कहा, हाँ थोड़ा थोड़ा, पर तुम अब भी बहुत खूबसूरत हो। उसकी बात सुन शिखा की स्माइल थोड़ी और बड़ी हो गई। वो उठी और शिवम के गोद में बैठकर उसके गले में हाथ डालते हुए बोली, तुम अब भी बेवकूफ हो, मेरे साथ रहते हो, मुझसे दूर नहीं होते। शिवम ने उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, तुम ज्यादा सोचती हो बीवी, वक्त के साथ सब बदलते हैं, अगर तुम भी बदलने लगी हो तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तुम मुझे आज भी उतनी ही पसंद हो जितनी कि 25 साल पहले थी। शिखा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा तो शिवम उसके रेड चेरी जैसे होठों को देखकर अपने होठों की तरफ इशारा किया। शिखा ने उसे देखा, फिर उसके ऊपर झुकते हुए सारे फासले मिटाकर उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगी। शिवम के हाथ उसके कमर पर कस गए थे और शिखा उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे सॉफ्टली किस करने लगी थी।
शिवम भी उसके किस में उसका साथ देने लगा और उसे अपने ऊपर लिए ही सोफे पर लेट गया। दूसरी तरफ शिवा कार ड्राइव करते हुए अपने घर जा रहा था। आज फिर से मुंबई में बेमौसम बारिश हो रही थी। शिवा ने कार में रेडियो ऑन कर कुछ सोचते हुए जा रहा था कि अचानक से उसने ब्रेक लगाया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था, इतनी जोरों से कि कार में बज रहे गाने के साथ उसकी धड़कनें भी गूंज रही थी। वो एकटक बिना पल के झपकाए सड़क के बीचों बीच बैठी एक लड़की को देख रहा था जिसने लाइट पिंक और वाइट कलर की नी लेंथ फ्रॉक पहना था। उसके काले लंबे बाल उसके पीठ पर बिखरे हुए थे जो बारिश के वजह से पूरे गिले हो चुके थे। शिवा की हेडलाइट जब उस लड़की ने देखा तो वो उसके पास चली आई और उसके विंडो के ग्लास को नॉक करने लगी। शिवा तो उसे देखने में ही खोया हुआ था, पर नॉक की आवाज़ सुन वो सेंस में आया और उस लड़की को देखा। उसने उस लड़की को अपनी विंडो पर खड़ी देखा तो उसने जल्दी से ग्लास नीचे की। वो लड़की बोली, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर क्या आप मुझे पास वाले हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर सकते हैं? इस पप्पी को एक कार टक्कर मारकर चली गई है। उसकी बात सुन शिवा ने उसके हाथ में पकड़े छोटे से कुत्ते के बच्चे को देखा, फिर हाँ में सिर हिलाया। वो लड़की मुस्कुराए और उसके बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। उसके बैठने पर शिवा ने कार स्टार्ट कर दी। उसकी नज़रें बार बार अपने बगल में बैठी लड़की पर जा रही थी। रेडियो पर चल रहा गाना शिवा का हाले दिल बयां कर रहा था। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभालता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। शिवा की मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी, वो आंखों के कोनों से बार बार अपने बगल में लड़की को देख रहा था। फिर उसने मन में कहा, ये क्या सब कुछ पिछले बार जैसा ही होगा क्या? उसने फिर से उस लड़की को देखा। वो लड़की उस पप्पी का सिर सहला रही थी और उसके चोट को देख रही थी। शिवा ने उसे देख खुद से कहा, ये पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और मासूम लग रही है। उसने अपनी खुशी छिपाते हुए कहा, आपका नाम क्या है मिस? उस लड़की ने कहा, बस रोक दीजिए कार, हम हॉस्पिटल आ गए हैं। उसकी बात सुन शिवा ने तुरंत ब्रेक लगाया, वरना वो तो कार सीधा हॉस्पिटल के अंदर घुसाने वाला था। वो लड़की कार से उतरने लगी तो शिवा ने उसे रोकते हुए कहा, रुको। उसने अपना कोट उतारकर उसे दिया तो वो लड़की बोली, थैंक पर मुझे नहीं चाहिए। शिवा ने कहा, ले लो, तुम्हें नहीं पता पर तुम्हें जरूरत है इसकी। उसकी बात पर वो लड़की उसे देखने लगी, फिर एकदम से उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो झट से शिवा के हाथ से कोट लेकर खुद को कवर करने लगी। वही शिवा ने उसे देख मुस्कुराते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वो लड़की थैंक कहकर कार से उतरकर जाने लगी तो शिवा ने कहा, आपने नाम क्या बताया था अपना? वो लड़की पलटकर बोली, मैंने नाम नहीं बताया। तो अब बता दो, शिवा ने कहा तो उस लड़की ने कुछ पल रुक कर कहा, शिवी। वो फिर से अंदर जाने लगी तो शिवा ने खुद से कहा, इस बार इतनी आसानी से तो नहीं जाऊंगा। उसने जल्दी से कार साइड में पार्क की और कार से उतरकर शिवी के पीछे जाने लगा। अंदर शिवी एक जगह आकर रुक गई थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, ये तो बिल्कुल दादू जैसे दिखते हैं, पर मुझे इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है? फिर उसने डोर पर लगी शीशे में अपने अक्ष को देखा तो अपने चेहरे पर हाथ रख कर कहा, मैं भी तो बिल्कुल दादी जैसी दिखती हूँ। तभी पीछे से आवाज आई, कुछ कहा तुमने शिवी? आवाज सुनकर शिवी तुरंत पलट गई और देखा कि उसके ठीक पीछे शिवा खड़ा था। दोनों बहुत करीब खड़े थे। शिवी 2 कदम पीछे होते हुए बोली, आप यहाँ? शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपना पेमेंट लेने आया हूँ। पेमेंट? शिवी ने आश्चर्यचकित होकर कहा तो शिवा ने कहा, हाँ पेमेंट। शिवी उसकी बात सुन सिर हिलाया और अपने साइड बैग की जिप खोलने लगी तो शिवा ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। शिवी ने उसे देखा और मासूमियत से पूछा, तो क्या चाहिए? मैं अपना पेमेंट खुद ले लूँ, शिवा ने उसे देखते हुए पूछा। शिवी बहुत भोली थी, उसने हाँ में सिर हिलाया तो शिवा एकदम से उसके ऊपर झुकते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। शिवी तो अपनी जगह पर ही फ्रिज हो गई थी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। शिवा ने उसके होठों पर लाइट किया और जल्दी से पीछे होकर बोला, लोग हैं यहाँ,
पर जब दोबारा मुलाकात होगी तब अच्छे से अपना पेमेंट लूँगा, तब तक के लिए। कहते हुए उसने झट से एक बार फिर से उसके होठों पर लाइट किस किया और पीछे के तरफ अपने कदम लेने लगा। शिवी अब भी हैरानी से उसे जाता देख रही थी। शिवा की नजरें भी उस पर ही थी। उसने मुस्कुराते हुए आई विंक की, फिर पलटकर बाहर भाग गया। वही उसके आई विंक करने पर शिवी मुंह खोले बस उसे देखती रह गई। शिवा कार ड्राइव करते हुए शिवी के बारे में ही सोचे जा रहा था। उसकी मुस्कान और गहरी हो चुकी थी। उसने कार की विंडो खोल रखी थी जिस वजह से बारिश का पानी उसके पूरे चेहरे को भींगा रहा था और वो बारिश में भीगते हुए ही कार ड्राइव कर रहा था। थोड़ी देर में वो अपने घर पहुंच गया। उसने कार पार्क की और अपने विला के अंदर चला गया। उसका विला बहुत खूबसूरत था। वो हॉल में आया कि उसे उसका वेट करते हुए उसकी मॉम मिली। वो उनके पास जाकर उसे पीछे से हग करते हुए बोला, मॉम आई मिस यू। उसकी बात सुन टिया पीछे पलटी और उसे मुस्कुराते हुए देखने लगी। टिया ने उसे गौर से देखा और कहा, मुझे मिस किया तो इतने खुश क्यों हो और बारिश में भीग कर क्यों आए हो, बीमार पड़ जाओगे बेटा। शिवा अपने बालों में हाथ घुमाते हुए बोला, मॉम बीमार तो हो गया मैं, उसके प्यार में, कहते हुए उसने अपने दिल पर दोनों हाथ रख लिया और ऊपर देखने लगा। टिया मुस्कुराते हुए बोली, मतलब तुम्हें तुम्हारी ड्रीम गर्ल मिल गई, तो बताओ कब मिलवा रहे हो मुझे मेरी बहू से। शिवा उनका हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घुमाते हुए बोला, मॉम पहले मुझे तो मिल जाए मेरी ड्रीम गर्ल, उसके बाद आप डायरेक्ट उसे एज माई वाइफ के तौर पर मिलना। तभी पीछे से आवाज आई, हाँ क्यों नहीं, पर पहले मेरी वाइफ का हाथ छोड़ो। आवाज सुनकर शिवा ने मुंह बना लिया। वही टिया हंसने लगी। दोनों ने पीछे देखा। सीढ़ियों पर सीध खड़ा था। उसने आंखों पर नजर का गोल चश्मा लगाया था। बाल हल्के सफेद थे पर उसने और टिया ने भी खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा था। शिवा ने टिया को पीछे से गले लगाते हुए कहा, पर आपकी वाइफ मेरी ब्यूटीफुल मॉम है। कहते हुए उसने आई विंक की तो सीध ने अपने दांत पिस लिए। टिया ने कहा, तुम दोनों बाप बेटे बाद में लड़ना। शिवा तुम डिनर करोगे, मैं लगाऊं। शिवा उससे अलग होते हुए बोला, नहीं मैं खाकर आया हूँ। पर मुझे भूख लगी है, सीध ने कहा। टिया ने कहा, हाँ तो लगाती हूँ डिनर तुम्हारा, तुम तो अपने काम में ही बिजी रहा करो, ये कोई टाइम है डिनर करने का। वो सीध को सुनाते हुए किचन में चली गई। शिवा ने उसे देखा, फिर वो सीध के बगल से होते हुए अपने रूम में जाने लगा कि सीध ने कहा, अपने कारनामे नहीं सुधारे न, तो भूल जाओ। इस बार उसके पेरेंट्स शिखा है और शिवम है। शिवम शायद मान भी जाए पर शिखा को कैसे मनाओगे। शिवा ने उसे देखा, फिर उसके शर्ट के कोरल ठीक करते हुए बोला, उसकी टेंशन आप मत लो मिस्टर सिद्धार्थ खुराना उर्फ सीड, उनकी बेटी हमेशा से मेरी थी और इस बार भी मेरी ही होगी। आप अपनी बीवी पर ध्यान दो, मेरे होने वाले सास ससुर के बारे में ज्यादा मत सोचिए। सीड ने उसे घूरकर देखा और कहा, थोड़ी इज्जत से बात मुझसे भी कर लिया करो। बाप हूँ तुम्हारा, माना तुम शिवशेखर भत्रा के पूर्णाजन्म हो पर इस बार तुम मेरी औलाद हो। सो वॉट मिस्टर खुराना, आपको देखकर बाप वाली फीलिंग आती ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? शिवा ने कहा। सीड ने दांत पिसते हुए मन में कहा, गलती मेरी ही है। जब से इसकी सकल सूरत मिस्टर शिवशेखर से मिलने लगी मैं ही कुछ ज्यादा इज्जत से बात करने लगा, इससे मेरी औलाद होकर मुझे ही सुनाता है। शिवा ने कहा, मुझे मन ही कोशो मत आप, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आपको आपकी गलती का एहसास तो हुआ। आपको शुरू से ही मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट करना चाहिए था जैसे कि मॉम करती है। सीड ने कहा, क्योंकि उसे नहीं पता कि तुम्हें सब कुछ याद है। तभी एक और आवाज आई, भाई। दोनों ने ऊपर देखा तो एक लड़की जिसकी उम्र 19/20 साल की होगी वो दौड़ते हुए आई और शिवा के गले लग गई। शिवा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, कैसी है मेरी लिटिल स्टार। वो लड़की उससे दूर हुई और बोली, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो और आप कल भत्रा हाउस जा रहे हो? शिवा ने हमें सिर हिलाया तो उस लड़की ने कहा, भाई प्लीज मुझे भी लेकर चलना ना, मुझे क्वीन से मिलना है, शी इज़ माई आइडियल। डैड कभी नहीं मिलवाते मुझे पर आप प्लीज लेकर चलना मुझे भी। शिवा ने सिर हिलाते हुए कहा, ओके मैं ले जाऊंगा। सीड ने दोनों को देखा, फिर शिवा को घूरते हुए मन में बोले, इसे अपनी मॉम और बहन की पड़ी है पर मेरा क्या
है भगवान, मुझे ही इसका बाप क्यों बनाया। काश शिवी मेरी बेटी होती और इसकी माँ शिखा होती, तब वो इसे अच्छे से कंट्रोल में रखती। उसने कहा, ट्विंकल जाओ बेटा, जाकर सो जाओ, रात बहुत बहुत हो गई है ना। ट्विंकल ने सिर हिलाया और कहा, ओके डैड, गुड नाइट डैड, गुड नाइट भाई। दोनों ने उसे गुड नाइट कहा तो ट्विंकल फिर से अपने रूम में चली गई। उसके जाने के बाद शिवा ने सीड को चिढ़ाने वाली एक स्माइल पास की और अपने रूम में चला गया। सीड ने भी सिर हिलाया और नीचे आ गया। शिवा ने कपड़े बदले और फ्रेश होकर शिवी के सपने देखते हुए सो गया। अगली सुबह भत्रा हाउस। आज सुबह से ही घर के सारे लोग काम में लगे थे। किसी का भी ध्यान मैन डोर के पास नहीं था जहां से दो लड़कियां अंदर झांक रही थी। एक ने कहा, दी रास्ता क्लियर है, हमें जल्दी से अंदर चले जाना चाहिए। दूसरी लड़की ने भी सिर हिलाया और दोनों दबे पांव अंदर घुसने लगी। दोनों सीढ़ियों के पास पहुंची ही कि एक जानी पहचानी आवाज दोनों के कानों में पड़ी और दोनों ने आंखें मिंच ली। दोनों ने पीछे पलटकर देखा तो उनके सामने शिखा हाथ बांधे खड़ी थी। उन्हें ही घूर रही थी। भत्रा हाउस। दोनों लड़कियां सिर झुकाए शिखा के सामने खड़ी थी। शिखा डाइनिंग टेबल के पास रखे एक चेयर पर हाथ फोल्ड किए और एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ाए बैठे थी। दोनों लड़कियों ने मनन और छाया को देखा और आंखों से ही उन्हें बचाने की रिक्वेस्ट की, पर छाया जानती थी कि गलती उनकी है और मनन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शिखा से उनका बचाव कर पाए, पर फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, भाभी इस बार माफ कर दीजिए ना, बच्ची है दोनों। शिखा ने सिर घुमाकर उसे देखा और कहा, बच्ची दिख रही है ये दोनों आपको देवर जी, ये दोनों बेवकूफ है और कुछ नहीं। और तुम दोनों, कहते हुए उसने फिर से दोनों लड़कियों को देखा, तुम दोनों की अक्ल घास चलने गई थी। जब गलती तुम दोनों की थी नहीं, तो क्यों तुम दोनों ने उस आदमी को पैसे दिए, और वो भी 1-2 हज़ार नहीं 50,000 दे दिए। दोनों लड़कियों को बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दोनों तिरछी नजरों से कभी सीढ़ियों के ऊपर देखती तो कभी मनदीप के कमरे को देखती। दोनों को पता था पूरे घर में सिर्फ शिवम और मनदीप ही है जो शिखा को शांत करा सकते हैं, पर फिलहाल दोनों में से कोई भी नहीं दिख रहे था। शिखा ने आगे कहा, शिवी, मानवी छोटी है पर तुम बड़ी हो, तुम कैसे धोखा खा गई। मैंने आंखें पढ़ना सिखाया है तुम्हें, तुम अब तक झूठ पकड़ना भी नहीं सीखी। मानवी को लगा जैसे अब वो बच गई, इसलिए उसके होठों पर छोटी सी मुस्कान खिल गई। पर तभी शिखा ने आगे कहा, तुम ज्यादा खुश मत हो मानवी, शिवी में दिमाग नहीं है, पर तुम तो समझदार हो, तुम्हें समझ नहीं आया था। मानवी झट से बोली, मैंने इसे मना किया था मासी, पर शिवी ने कहा, नहीं वो बुजुर्ग है, वो झूठ नहीं बोल रहे होगे, हमें मदद कर देनी चाहिए, फिर इसने पैसे दे दिए। शिखा ने अब खा जाने वाली नजरों से शिवी को देखा। शिवी बिल्कुल रिद्धिमा की कार्बन कॉपी थी। रिद्धिमा के जैसी ही खूबसूरत, सीधी साधी और मासूम। वही मानवी छाया और मनन की बेटी थी। उसकी शकल सूरत थोड़ी थोड़ी छाया से मिलती थी, पर उसमें गुण शिखा वाले थे। वो एक तेज तर्रार लड़की थी। वो शिवी से 1 साल की छोटी थी, पर दोनों बहनों में बहुत प्यार था। वो शिवी को उसके नाम से ही बुलाया करती थी। वो आज के जमाने की एक कूल और स्टाइलिश लड़की थी। वही शिवी को अब भी शूट वगैरह ही पहनना पसंद था, पर मानवी उसे जबरदस्ती स्टाइलिश कपड़े पहनाती थी। शिखा फिर से कुछ बोलने को हुई कि उसके कानों में आवाज गई, बच्ची को आराम भी मत करने दो, सिर्फ डरा धमका कर रखती हो, छोटी है, हो गई गलती, अब क्या सूली पर चढ़ा दोगी इसे। शिखा ने गुस्से से अपने दांत पिस लिए और शिवी के बगल में खड़ी मोहिनी को देखने लगी। वही शिवी ने मोहिनी को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शिवी भी शिखा की तरह आत्मा को देख सकती थी। उसने भी अब तक कई सारे आत्माओं को मुक्ति दिलाई थी। उसे मोहिनी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसके लिए तो मोहिनी उसकी दोस्त थी जो बचपन से उसके साथ रहते आई थी। शिखा उन्हें घूर कर देखने लगी। अगर वो उसकी सांस नहीं होती तो न जाने कितनी बार उसने उसे कूट दिया होता। शिखा, शिवी और मानवी दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती थी। उसने दोनों को फाइट और बहुत कुछ सिखाया था, जिसे दोनों ने अच्छे से सीखा भी था, पर दोनों अपनी मॉम की तरह डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। इतने में शिवम भी जल्दबाजी में नीचे आया और दोनों को देखकर बोला,
सॉरी मैं लेट हो गया, पर तुम दोनों का सुनना हो गया या और बाकी है। दोनों उसके पास जाकर उसके गले लग गई। मानवी ने घिरे से कहा, बड़े पापा। मासी अचानक से चुप हो गई। शिवी बोली, क्योंकि बेइज्जती आ गई न। उसने मॉम को चुप करा दिया। शिवम ने कहा, तुम्हारी बेइज्जती बहुत अच्छी है, तुम दोनों को बचा लेती है, पर मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। कहते हुए उसने मुंह बना लिया। दोनों उसकी बात पर मुस्कुरा दी। इतने में मनदीप भी आ गए। दोनों उनसे भी मिली, फिर एक एक कर सबसे मिलने लगी। तभी मैनडोर से आवाज आई, अपनी बुआ से भी मिल लो। सबने देखा कि मीरा, अयान और उनका 21 साल का बेटा अंश खड़े थे। तीनों अंदर आए तो और वो सब भी सबसे मिले। थोड़ी देर बाद सब ब्रेकफास्ट करने बैठे थे। मीरा ने चारों तरफ देखा और रीटा से कहा, रीटा, रेहान कहाँ है? वो कल इंडिया वापस आ गया ना? रीटा ने कहा, वो शिवा के साथ था, आता ही होगा। तभी एक बार फिर से मैन गेट से आवाज आई, मैं आ गया मॉम। सबने सिर घुमाकर देखा तो डोर के पास रेहान खड़ा था। वही शिवी की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि उसके साथ शिवा और ट्विंकल भी खड़े थे। शिवा को सीड और रेहान के वजह से सब जानते थे, पर सिर्फ अयान और शिखा को पता था कि उसे अपना पिछला जन्म यानी शिवशेखर की जिंदगी याद है। पर शिवी को तो कुछ भी याद नहीं था। वो आंखें बड़ी कर हैरानी से शिवा को देख रही थी। उसका हाथ अपने आप कब अपने होठों पर चला गया, उसे होश ही नहीं रहा। तीनों अंदर आए और सबसे मिलकर चेयर पर बैठ गए। ट्विंकल से रहा नहीं गया तो वो जल्दी से एक्साइटेड होकर बोली, क्वीन, आई एम योर बिग 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 फैन। आप तो अपनी फोटो से भी कई ज्यादा खूबसूरत लगती हो। शिखा ने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, हम आई नो, मैं तुम्हारी आइडियल भी हूँ। सीड ने बताया है मुझे। अच्छा हुआ कि तुम आ गई। मैंने कई बार सीड से कहा था कि वो तुम्हें लेकर आए, पर वो तुम्हें लाता ही नहीं था। ट्विंकल ने कहा, हाँ, क्योंकि वो ओवर प्रोटेक्टिव है अपनी बेटी के लिए। शिवम एक टक शिवा को घूर रहा था। वो उसे घूरते हुए बोला, होना ही चाहिए ओवर प्रोटेक्टिव अपनी बेटियों के लिए बेटा, आजकल के लड़के ठीक नहीं है। शिवा समझ रहा था कि वो उसे ही सुना रहा है। शिखा ने दोनों को देखकर सिर हिला दिया। वो जानती थी दोनों यहीं नहीं रुकने वाले हैं। शिवा ने खाते हुए कहा, सही कह रहे हैं अंकल, लड़के तो आपके जमाने में होते थे, आज के लड़के तो सारे बिगड़े हुए हैं। तो क्या तुम शरीफ हो? शिवम ने कहा तो शिवा ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं बहुत शरीफ हूँ। मेरी शराफत के किस्से तो पूरे लंदन में मशहूर है। कहते हुए उसने शिवी को देखा जो कब से उसे ही देखे जा रही थी। शिवी ने जैसे ही उसे अपने तरफ देखता पाया, उसने झट से सिर झुका लिया। उसे ऐसा करते देख शिवा के होठों पर मुस्कान आ गई। वही शिवम जोर जोर से प्लेट में चम्मच को पटकने लगा। शिवा ने उसे देखा, फिर शिखा से कहा, क्वीन, आपने अंकल को मैनर्स नहीं सिखाए हैं। खाते वक्त बर्तन नहीं बजाते। लगता है उम्र का असर होने लगा है, शायद इसलिए सब कुछ भूलने लगे हैं। शिवम की आंखें उसकी बात सुन और छोटी हो गई। उसने कहा, तुम क्वीन के जगह आंटी भी कह सकते हो मेरी बीवी को। शिवा ने उसे देखा, फिर शिखा को प्यार से देखते हुए बोला, पर अंकल, जस्ट लुक एट हर, ये आपको आंटी किस एंगल से लगती है? इतनी खूबसूरत है कि हमारे उम्र की लड़कियों को भी पीछे छोड़ दे। दोनों की बातें सुन सुन सब मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, पर रेहान का ध्यान उनकी बातों पर न होकर अपने जस्ट सामने बैठी मानवी पर था। वो उसे देख देख कर मुस्कुराए जा रहा था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने मुड़ी घुमाकर देखा तो उसके बगल में बैठा रोहन धीरे से उसके कान में बोला, आंखों को कंट्रोल में रखो बेटा, वो तेरी मॉम से भी ज्यादा खतरनाक है। पीट पीट कर सारी हड्डियां तोड़ देगी, पर तब भी उसे चैन नहीं मिलेगा। रेहान फिर से मानवी को देखते हुए बोला, डैड, प्यार में पिटना पड़े तो पीट जाएंगे, पर अपनी दुल्हन तो हम इन्हें ही बनाएंगे। रोहन ने उसकी बात सुन अपना सिर पीट लिया। वो भी किससे बात कर रहा था? रेहान रीटा का बेटा था जिसे कोई डर, शर्म, लाज नहीं थी। वो खुलेआम अपने प्यार को ताड़ सकता था। शिवा का भी यही हाल था। वो भी एक टक शिवी को ही देख रहा था। शिवी उसके देखने से बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। बेचारी से खाया भी नहीं जा रहा था, जबकि मानवी को खाते वक्त कोई होश नहीं था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने खाने पर था।
शिवम को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो बोलता भी तो क्या बोलता। अपने बाप के जैसा सकल सूरत होने के वजह से वो शिवा को कूट नहीं सकता था, वरना अब तक उसने उसे कूट देना था। मनदीप की नज़र शिवा पर थी। पता नहीं क्यों, पर उन्हें उसे देखकर अपनापन वाली फीलिंग आ रही थी। दोनों प्यार में बावरे आशिक की तरह अपनी अपनी आशिकी का दिलदार कर रहे थे। तभी शिखा ने कहा, अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, जो अपने आँखों को कंट्रोल में नहीं रखते हैं, अक्सर उनकी आंखें शीशे में बंद मिलती हैं। उसकी बात किसी को समझ नहीं आई, पर जिन्हें समझना था वो समझ गए थे। दोनों ने जल्दी से अपनी नजरें हटाई और अपने प्लेट पर कर ली। शिवम ने उन्हें देखकर मन में कहा, इन दोनों को सिर्फ शिखा ही कंट्रोल कर सकती है, और ये शिवा मेरे सामने ही मेरी बीवी की तारीफ कर मेरी बेटी को घूर रहा है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भत्रा हाउस। सारे लोग ब्रेकफास्ट खत्म अपने कमरे में चले गए थे। शिखा हॉल के उस साइड खड़ी थी जहाँ की दीवार पर दुर्गा, रिद्धिमा और शिव की तस्वीरें लगी थी। सबके फोटो पर हार चढ़ा हुआ था। वो उन फोटोज को देखकर कुछ सोच रही थी कि उसके पीछे शिवा आकर खड़ा हो गया। वो भी उन तस्वीरों को देख रहा था। शिखा ने बिना पलटे कहा, आपको क्या लगता है? शिवा ने तिरछी नजरों से उसे देखा, फिर उन तस्वीरों को देखते हुए कहा, लगने न लगने से कुछ नहीं होता, हमें सच जानना है। आप जो सोच रही हो अगर वो सही है तो उसे कोई बदल नहीं सकता। तभी अयान भी वहां आ गया। वो शिखा के बगल में खड़ा होकर बोला, 25 साल गुजर गए और कितना वक्त लगेगा? वो लोग कहाँ छिपे बैठे हैं, किसी को खबर नहीं है, उन्हें बाहर लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। शिखा ने कहा, विधायक जी कैसे हैं? आलोक का जिक्र सुनकर अयान के भाव सख्त हो गए। वो बोला, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है उनमें। उसकी बात सुन शिखा ने एक गहरी सांस ली और शिवा से कहा, आपको लगता है आपके कारनामे जानकर आपका बेटा आपकी शादी होने देगा? आयान हल्का मुस्कुराते हुए बोला, बड़े साले साहब तो इन्हें देखना भी पसंद नहीं करते, एक आंख नहीं भाते हैं ये उसे, वो कभी नहीं शिवी की शादी होने देंगे इनसे। शिवा ने घूरकर देखा, फिर उसे ताना मारते हुए कहा, हाँ जैसे मनदीप भाई ने तुम्हें कभी अपना दामाद नहीं माना। उसकी बात सुन आयान का मुंह बन गया था। हाँ अब ये तो सच ही था, इतने सालों में मनदीप ने कभी उससे ढंग से बात नहीं की थी, वो आज भी उससे खुनस खाए बैठे थे। इसमें गलती थी भी तो अयान की ही, उसने उन्हें बहुत परेशान किया था, पर उस बेचारे को भी क्या पता था कि एक दिन उनकी बेटी ही उसकी दिल की धड़कन बन जाएगी। अगर पता होता तो वो ऐसी तौबा कभी नहीं करता। शिखा ने हल्के गुस्से से कहा, एक दूसरे को ताना देना हो गया हो तो आगे का सोचे। उसकी बात सुन दोनों उसे देखने लगे। दोनों जानते थे उस एक्सीडेंट के बाद बहुत कुछ हुआ था जिससे शिखा चिड़चिड़ी हो गई थी, अब उसे गुस्सा भी बहुत आने लगा था। शिवा ने कहा, शिवी आप लोगों के कहने पर मना नहीं करेगी, और बात रही आपके पति की तो मुझे उसके हाना से फर्क नहीं पड़ता। पिछले बार मैंने गलती की थी, पर इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। अयान ने उसे देखा और कहा, तो फिर रातें अपने घर में न गुजार कर लड़कियों के बाहों में क्यों गुजारने जाते हो? शिवा ने उसे देखा तो वो सिर हिलाते हुए बोला, हाँ पता है मुझे, तुम क्यों ऐसा करते हो, पर अपने सुपुत्र मेरा मतलब इस बार अपने ससुर जी को कैसे मनाओगे? उसने न कहा तो शिवी कभी तुमसे शादी नहीं करेगी। शिखा कुछ सोच रही थी, वो पीछे पलटी और जाते हुए बोली, 2 दिन बाद एंगेजमेंट है, कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई। दोनों उसे ही देख रहे थे। अयान ने कहा, ये अभी शिवी की शादी नहीं करना चाहती थी, पर अब और कोई ऑप्शन नहीं है। शिवा ने कहा, वो शादी नहीं करवा रही है, बस एंगेजमेंट कर जाल बिछा रही है। अयान ने कहा, पर अगर उसे जो लगता है वो गलत निकला तो? अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। शिवा वहां से जाते हुए बोला, उन्हें लगता नहीं यकीन है। और तुम्हें? अयान ने पीछे से कहा तो शिवा के कदम रुक गए, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। अयान सिर हिलाते हुए खुद से बोला, पता नहीं इस बार सास दामाद मिलकर सब कुछ क्लियर कर पाएंगे कि नहीं। वो भी अपने रूम में चला गया। तीनों इस बात से अनजान थे कि मनदीप उनकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने एक लंबी सांस ली और वापस अपने कमरे में चले गए। शिखा अपने रूम में आई तो देखा शिवम मिरर के सामने खड़ा रेडी हो रहा था। वो उसके पास गई और
उसकी टाई ठीक करते हुए बोली, एक बात बोलूं बेवकूफ़ इंसान। शिवम ने उसे कमर से पकड़कर खुद से सटाते हुए कहा, एक नहीं तुम दो बोलो, इनफैक्ट 1000 बोलो, मैं सब सुनने के लिए रेडी हूँ। कहते हुए उसने उसके होठों पर पिक किया, फिर उसके गाल पर किस करते हुए उसके कान और कंधे पर आ गया। उसकी बात सुन शिखा के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, पर वो जानती थी कि अब जो वो बोलने वाली है उससे शिवम का सारा मूड बिगड़ जाएगा, पर कहना तो था उसे। वो टाई ठीक कर उसके कोट को ठीक करते हुए बोली, मैं शिवा और शिवी की एंगेजमेंट करवाना चाहती हूँ। शिवम, जो लगभग उसे किस करने में खो ही गया था, वो उसकी बात सुन रुक गया। वो 2 कदम पीछे होने लगा कि शिखा ने उसके कोट को पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, आई नो तुम उसे खास पसंद नहीं करते, पर प्लीज़ ये एंगेजमेंट होने दो। शिवम ने उसे नाराज़ी से देखा और कहा, खास पसंद नहीं, मुझे वो पसंद ही नहीं है बीवी, तुम जानती हो न वो कैसा है, फिर भी तुम उसके जैसे लड़के की शादी अपनी भोली भाली बेटी से करवाना चाहती हो। शिखा ने उसे देखा और कहा, हाँ मुझे सब पता है, पर उनकी एंगेजमेंट होना जरूरी है। जब शिवी उसकी जिंदगी में जाएगी तो वो बदल जाएगा, और याद है न ससुर जी की वजह थी, उन्हें प्रदीप ने लत लगवा दिया था, पर तब भी जब सासू माँ उनकी जिंदगी में आई तब उन्होंने खुद को बदल लिया था। उनमें और इनमें बहुत फर्क है बीवी, इसकी क्या मजबूरी है। शिवम ने हल्के गुस्से से कहा तो शिखा ने कहा, हमें क्या पता मजबूरी है या नहीं, पूरी बात जाने बिना हम कुछ कह तो नहीं सकते। शिवम कुछ कहने को हुआ कि शिखा ने कहा, पहले मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ एंगेजमेंट के लिए बोल रही हूँ, शादी होगी या नहीं वो तुम ही डिसाइड करना, तुम ना करोगे तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, हम ये शादी तोड़ देंगे। शिवम ने उसे फिर से कमर से थामा और उसकी नीली आंखों में देखते हुए कहा, तुम करना क्या चाहती हो बीवी, मैं जानता हूँ अब भी ऐसा बहुत कुछ है जो तुमने मुझे नहीं बताया, पर मैंने कभी नहीं पूछा बिकॉज आई ट्रस्ट यू। शिखा उसके गाल पर किसकर उसके सीने पर सिर रखते हुए बोली, हम जानती हूँ तुम इंतजार में हो जब मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी, पर आई प्रोमिस और कुछ दिन पर, तब तक ले लिए अपना ट्रस्ट यूं ही मुझ पर बनाए रखना। शिवम उसके बाल सहलाते हुए बोला, हम तो तुम कब उनकी एंगेजमेंट करवाना चाहती हो। 2 दिन बाद, शिखा ने जैसे ही कहा शिवम ने फिर से उसे खुद से दूर किया और नाराजगी से उसे देखने लगा। शिखा उसे देख मुस्कुरा रही थी। शिवम ने सिर टेढ़ा कर मुंह खोले उसे देखा, फिर अपना लैपटॉप बैग उठाकर रूम से निकल गया। शिखा उसके पीछे पीछे बाहर आई। उसने रूम के बाहर उसे पकड़ते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो, गुस्से में मत जाओ, रिंकल आ जाएंगे। शिवम ने नाराजगी से सिर अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और कहा, आने दो और तुम बात मत करो मुझसे। वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगा तो शिखा ने उसके लिप्स पर झट से लाइट किस किया और कहा, अभी तुम जाओ, मैं रात को तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगी। उसकी बात सुन शिवम के गाल लाल हो गए और न चाहते हुए भी उसके होठों पर मुस्कान आ गई। शिखा ने उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए अपने कमरे में लौट गई। शिवम भी वहां से चला गया। वही मानवी कोने में खड़ी मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। उसने खुद से ही कहा, वाओ, इसे कहते हैं ट्रू लव, 25 सालों में भी इनका प्यार थोड़ा भी कम नहीं हुआ है। तभी उसके कानों में ठंडी आवाज आई, तुम चाहो तो हमारा प्यार भी कम नहीं होगा। आवाज सुनकर वो जल्दी से पीछे पलटी तो देखा रेहान उसके ऊपर झुका हुआ था। मानवी पीछे होने लगी कि इसके पैर उलझ गए और वो गिरने को हुई, पर तभी रेहान ने उसे कमर से पकड़ लिया और अपने करीब करते हुए शरारत से कहा, लगता है तुम्हें भी रोमांस करने का मन कर रहा है, तुम कहो तो रूम में चले। मानवी ने घूरकर उसे देखा और उससे दूर होते हुए बोली, दिन में सपने देख रहे हो तुम। हाँ, और उस सपने में भी मुझे तुम ही दिख रही हो, रेहान ने झट से कहा। वो एक नंबर का फ्लर्टी इंसान था, लड़कियों को पटाने में एकदम माहिर, बिल्कुल राजेश की तरह। उसके पास लड़कियों के सारे सवालों के जवाब मौजूद होते थे। मानवी ने अपने हाथ बांधे और कहा, मिस्टर रेहान देसाई, तुम सपनों में ही मुझे देखा करो, क्योंकि हकीकत में तो मैं पटने से रही। वो जाने को हुई कि रेहान उसके सामने आकर बोला, तुम्हें पटाना भी कौन चाहता है, पटाया तो गर्लफ्रेंड को जाता है, बीवियों से तो प्यार किया जाता है। उसकी बात सुनकर मानवी के होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई।
वो मुस्कुराना नहीं चाहती थी पर रेहान की बातें उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर जाती थीं। रेहान साइड होते हुए बोला, अब आप जा सकती हैं माय फ्यूचर वाइफ। मानवी ने अदा से अपने बाल झटके और आगे जाते हुए बोली, तुम जानते नहीं हो मुझे मैं क्या कर सकती हूँ। वही तो जानना चाहता हूँ कि तुम क्या क्या कर सकती हो, उसने प्यार से कहा तो मानवी अपने लिप्स काटते हुए आगे बढ़ गई। उसके पास रेहान के बातों का कोई जवाब था ही नहीं। रेहान उसे जाता हुआ देख अपने सीने पर हाथ रख कर बोला, हाय मेरी जान, एक दिन मैं इसी अदा पर मर मिटूंगा। वो भी मुस्कुराते हुए अपने रूम में आ गया। शिवी का कमरा। शिवी अपने रूम में चक्कर लगा रही थी। उसके सामने मोहिनी बैठी हुई थी। उसने मोहिनी को शिवा और उसकी हॉस्पिटल में हुए सारी बातें बता दी थी। वो मानवी को भी बताना चाहती थी पर उसे पता था कि मानवी को गुस्सा बहुत आता है, वो डायरेक्ट शिवा को पीटने चल जाएगी या उसे ही टीस करने लगेंगी और उसे दोनों में से कुछ नहीं चाहिए था। शिवी परेशानी से चक्कर लगाते हुए बोली, बेस्टी, ये तो शिवा है, सीड अंकल का बेटा, रेहान भाई का बेस्ट फ्रेंड, ये तो हमारे घर आते ही जाते रहेगा। अगर उसने फिर से मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो मैं क्या करूँगी। मोहिनी उसे समझाते हुए बोली, शिवी तुम परेशान मत हो, वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा, वो भला लड़का लगता है। शिवी ने उसे देखा फिर कहा, कौन सा भला लड़का पहली मुलाकात में किस करता है, न जान पहचान न बातचीत, डायरेक्ट मेरी फर्स्ट किस चुराकर भाग गया। मोहिनी उसकी बात पर मन में बोली, जान पहचान है शिवी, और वो भी इस जन्म का नहीं पिछले जन्म का। तुम कुछ भी सोच लो या कर लो, तुम दोनों को एक होना ही है। तभी शिवी ने फिर से कहा, अगर वो फिर से आया न बेस्टी तो देखना तुम, मैं सिर फोड़ दूंगी उसका, कत्ल कर दूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसे, फिर डैड से भी शिकायत कर दूंगी। वैसे भी मॉम डैड मुझे बचा ही लेंगे, मुझे जेल नहीं जाने देंगे। मोहिनी को उसकी बातों पर अब हंसी आने लगी थी। वो अच्छे से जानती थी शिवी ऐसा कुछ भी कर नहीं पाएगी। तभी शिवी के रूम का डोर ओपन हुआ। शिवी को लगा कि मानवी आई होगी, इसलिए वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए ही दरवाजा खोलने चली गई। पर उसने जैसे ही डोर ओपन किया, सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। ए सॉफ्ट पैशनेट किस, भद्रा हाउस। शिवी ने डोर ओपन किया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो जल्दी से डोर बंद करने को हुई कि शिवा ने हाथ रखकर डोर बंद होने से रोक लिया। उसने थोड़ा पुश किया तो दरवाजा पूरा खुल गया। वो डायरेक्ट अंदर आया और डोर बंद कर डोर से टिककर हाथ बांधकर शिवी को देखने लगा। मोहिनी शिवा को देखकर ही वहां से गायब हो गई थी। वो दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी। शिवी ने पीछे पलटकर देखा इस उम्मीद में कि मोहिनी उसकी हेल्प करेगी, पर वो तो वहां थी नहीं। शिवी ने फिर शिवा को देखा जो उसे ही देख रहा था। वो अपने मन में बोली, बेस्टी तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई, हमेशा तो मेरी हेल्प किया करती थी, फिर आज ही क्यों चली गई। उसने शिवा को देखा फिर हिम्मत करके बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। शिवा ने उसे प्यार से देखते हुए कहा, अपना पेमेंट लेने आया हूँ। पेमेंट, शिवी ने कहा, फिर उसे हॉस्पिटल वाली बात याद आई। शिवा ने कहा था कि वो जब दोबारा मिलेगा तब वो अपना पूरा पेमेंट लेगा। उसने मन में कहा, यानी ये मुझे फिर से किस करने आए हैं। उसने पलकें उठाकर शिवा को देखा और नमे सिर हिलाते हुए बोली, देखिए मुझे फिर से किस मत करना, वरना मैं शोर मचाऊंगी, मॉम डैड को भी बता दूंगी, फिर वो दोनों आपको छोड़ेंगे नहीं। शिवा को उसका डरा हुआ चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था। ये बात सच थी कि उसमें शिखा के बहुत कम गुण थे। उसे इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करना बिल्कुल नहीं आता था। शिवा ने सिर हिलाया और मन में कहा, तुम्हारी ऐसी ही बातें तो मुझे पागल कर जाती हैं। उसने एकदम से शिवी का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। शिवी खुद को संभाल नहीं पाई और उसके सीने से जा लगी। उसने सिर उठाकर उसे देखा, फिर उसकी बाहों से आज़ाद होने के लिए छटपटाने लगी, पर शिवा की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके लाख कोशिश करने पर भी वो खुद को आज़ाद नहीं करा पाई। शिवा उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, मैं बस किसी तो करूँगा, इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। शिवी ने उसे देखा और कहा, पर किस क्यों करना, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ।
शिवा उसकी बात पर मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, जल्द जान जाओगी। वो उसके ऊपर झुकने लगा तो शिवी ने आंखें मिंचत हुए कहा, पर मुझे नहीं जानना आपको जानकर मैं क्या करूंगी। शिवा ने उसके चेहरे को देखा जिस पर दुनिया भर की घबराहट थी। वो इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। शिवा ने उसे पलटा और उसे जोर से लगाकर खुद उसके ऊपर झुक गया। थोड़ी देर बाद जब शिवी को अपने ऊपर गर्म सांसें फिल हुई तो उसने आंखें खोलकर शिवा को देखा। शिवा उसके ऊपर झुका हुआ था पर उसने अब तक उसके होठों को छुआ नहीं था। दोनों की आंखें एक दूसरे से जा मिली थी। शिवा की काली नशीली आंखों में शिवी डूबने लगी थी। वो पलकें झपकाते हुए उसकी आंखों में देखते रह गई। शिवा ने कुछ पल उसे उसकी आंखों में देखा, फिर उसके लिप्स पर लाइट किस कर फिर से उसकी आंखों में देखने लगा। उसके किस करने पर शिवी सेंस में आई और उसे देखने लगा। शिवा ने फिर से अपनी नजरें उसके होठों पर कर ली। उसकी नजरों को शिवी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और उसने खुद को सरेंडर कर दिया। शिवा ने एक हाथ से उसके चेहरे को थामा और दूसरे हाथ से उसके कमर को पकड़कर उसे खुद से सटा लिया। उसके ऐसा करने पर शिवी के हाथ उसके कंधे पर चले गए थे। धीरे धीरे शिवा उसके ऊपर झुकते हुए प्यार से उसके होठों को अपने होठों में उलझाकर उसे किस करने लगा। शिवी आंखें बंद किए उसे महसूस कर रही थी। उसका दिमाग काम करना ही बंद हो गया था। शिवा का पास होना उसे भी एक सुकून का एहसास करवा रहा था। शिवा उसे बहुत प्यार से सॉफ्ट किस कर रहा था। उसने इस दिन का बहुत इंतजार किया था। उसके मरने के बाद वो जब भी अपनी रिद्धिमा को देखता था तो उसका दिल उसे गले लगाने को करता था, पर वो रिद्धिमा को उस वक्त छू नहीं सकता था। वो एक जिन था और जिन का शरीर तपते लोहे की तरह गर्म होता है। अगर वो करीब आता तो रिद्धिमा को ही बहुत दर्द होता। उसके इतने सालों लंबे इंतजार के बाद आज उसे उसका प्यार मिला था। आज वो अपने प्यार को छू सकता था, उसे प्यार कर सकता था, उसे महसूस कर सकता था। शिवा की सॉफ्ट किस धीरे धीरे पैशनेट किस में बदलने लगी थी। उसकी भी आंखें बंद हो चुकी थी और वो उसके किस में खोने लगा था। उसके हाथ शिवी के कमर पर कसते जा रहे थे। दोनों की पूरी बॉडी एक दूसरे से चिपक गई थी। शिवा ने किस करते हुए अपना चेहरा लेफ्ट से राइट साइड किया और उसके मुंह में अपनी टंग इंटर कर उसे पैशनेट किस करने लगा। शिवी भी धीरे धीरे उसके किस में बहकने लगी और उसके किस में शामिल हो गई। उसका साथ पाकर शिवा की किस और प्यार से भर गई। दोनों एक दूसरे को जन्मों के पायसों की तरह किस करने लगे थे। करीब 20 मिनट के एक लॉन्ग सॉफ्ट पैशनेट किस के साथ शिवा ने उसके होठों को आज़ाद किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। शिवी ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को उसकी बाहों में छिपा लिया। दोनों की आंखें अब भी बंद थीं। शिवी उसके सीने से लगी अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी, वही शिवा प्यार से उसके सिर को सहरा रहा था। भत्रा हाउस। सुबह का वक्त। रेहान शिवम के इंतजार में वही कॉरिडोर में बैठे बैठे सो गया था। अभी सुबह के 6 ही बज रहे थे, इसलिए कोई भी जागा नहीं था। मानवी जॉगिंग करने के लिए गार्डन में जाने लगी कि उसकी नज़र दीवार से टेक लगाकर सोए हुए रेहान पर गई। उसे इस तरह सोते देख उसे शरारत सूझी। वो धीमे कदमों से उसके पास गई और उसके ऊपर झुकते हुए एकदम से चिल्लाई, भो। रेहान जो गहरी नींद में सो रहा था, मानवी के अचानक चिल्लाने से वो हड़बड़ा कर जाग गया। वही उसे देख मानवी जोर जोर से हंसने लगी। रेहान ने उसे देखा, फिर एक झटके में उसका हाथ पकड़कर अपने तरफ खींच लिया। मानवी इसके लिए रेडी नहीं थी। रेहान के खींचने पर वो सीधे उसके गोद में जा गिरी। रेहान उसे कमर से पकड़कर अच्छे से अपनी गोद में बैठाकर बोला, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। मानवी उसके पकड़ से आज़ाद होने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा। रेहान उसके कंधे पर सिर रखकर बोला, जो सोचना होगा सोचेगा, हमें क्या, पर अगर तुम्हें डर लग रहा है तो हम मेरे रूम में चलते हैं। मानवी ने उसे घूरकर देखा और कहा, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है तुम्हें रूम में जाने की, ध्यान रखो कहीं मैं तुम्हें हॉस्पिटल न पहुंचा दूं। रेहान मुस्कुराते हुए बोला, तुम जहां चाहो मुझे पहुंचा सकती हो, पर मुझे सुकून तो तुम्हारी बाहों में ही आकर मिलेगा।
बड़े पापा, मानवी ने पीछे देखते हुए कहा तो रेहान जल्दी से उसे छोड़कर खड़ा हो गया। उसने पीछे पलटकर देखा तो वहां उन दोनों के अलावा कोई और नहीं था। तभी उसे मानवी की हंसने की आवाज आई। उसने पलटकर आंखें छोटी कर उसे देखा। मानवी हंसते हुए बोली, डरपोक, मुझे डरपोक लड़के पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मुस्कुरा कर वहां से नीचे चली गई। वही रेहान ने उसे जाता देख खुद से कहा, डरपोक और मैं बताता हूँ तुम्हें। वो भी अपने कमरे में चला गया। खुराना हाउस। सीड और टिया हैरानी से शिवा को देख रहे थे। शिवा खुद में ही मुस्कुराते हुए ब्रेकफास्ट कर रहा था। ट्विंकल ने तीनों को देखा और कहा, मॉम डैड, इसमें इतना शॉक्ड होने जैसी क्या बात है? आप दोनों को तो खुश होना चाहिए, कल की होने वाली क्वीन आपकी बहू बनने वाली हैं। वैसे वो बहुत खूबसूरत है, पर वो बहुत मासूम और सीधी साधी लड़की लगती हैं। उसकी बात पर सीड ने कहा, वो मासूम और सीधी साधी लगती नहीं है, बल्कि है। मुझे लगता है बेबी ने पक्का नशे में इसे कह दिया है कि वो इन दोनों का एंगेजमेंट करवा रही है, क्योंकि उसका पति कभी ऐसे लड़के को अपना दामाद नहीं बनाएगा। उसकी बात पर टिया ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, क्या मतलब है ऐसे लड़के को अपना दामाद नहीं बनाएगा? क्या कमी है मेरे बेटे में? हैंडसम है, रिच है, अपना खुद का बिजनेस के साथ आपकी भी हेल्प करता है, और क्या चाहिए आपको? सीड सिर हिलाते हुए बोला, तुम समझ नहीं रही हो टिया। बेबी बेबी इतनी जल्दी, अचानक, कैसे, क्यों? वो खुद में ही खोया बोल रहा था। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि शिवा की एंगेजमेंट शिवी से करवा रही है। टिया ने उसे घूरते हुए कहा, ये तो आप अपनी बेबी से ही पूछना। फिर उसने शिवा को देखा और प्यार से कहा, शिवी बहुत अच्छी लड़की है बेटा, मुझे बहुत पसंद है वो। हाँ, पर ये अच्छा नहीं है और ये किसी को पसंद नहीं है। सीड ने खुद से ही कहा था, पर टिया ने उसे सुन लिया था। उसने जोर से उसके पेट में अपनी कोहनी मारी तो सीड अपना पेट पकड़कर करा उठा। वही उसे देख उसके सामने बैठे उनके दोनों बच्चे हंसने लगे। टिया ने कहा, अब आप चुप करो और मुझे बात करने दो। उसने शिवा से कहा, शिवा, शिवी ही तुम्हारी ड्रीम गर्ल थी क्या? शिवा ने हमें सिर हिलाया तो ट्विंकल ने कहा, क्या मॉम आप समझ नहीं पाई क्या? भाई लंदन से आकर दूसरे दिन ही भत्रा हाउस चले गए थे। क्यों? क्योंकि इन्हें इनकी ड्रीम गर्ल से मिलना था। शिवा उसके सिर पर चपत लगाते हुए बोला, तुझे बहुत पता है। और मॉम आप डेट पर ध्यान मत दो, आप तैयारियां करो, कल ही हमारी एंगेजमेंट है, और वो भी यहाँ हमारे विला में। यहाँ क्यों? सीड ने चौंकते हुए कहा तो शिवा ने कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ शिवी एक बार हमारा घर देख लेगी तो ठीक रहेगा ना। भाई सीधा सीधा बोलो ना, आपको उन्हें अपना रूम दिखाना है? ट्विंकल ने कहा तो शिवा ने इस पर उसे देख अपना सिर हाँ में सिर हिलाया तो टिया और ट्विंकल मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद सीड और शिवा एसएस इंडस्ट्री के लिए निकल गए। एसएस इंडस्ट्री। शिखा अपनी चेयर पर बैठी थी। उसके सामने सीड, शिवा और रेहान बैठे थे। सीड ने दोनों को देखा, फिर धीरे से शिखा से बोला, बेबी तुम्हें अचानक क्या हो गया? अपनी भोली भाली बेटी की शादी इससे क्यों करवा रही हो तुम? शिखा लैपटॉप में कुछ देख रही थी। वो अपनी आंखें स्क्रीन पर गड़ाए हुए बोली, शादी नहीं, एंगेजमेंट करवा रही हूँ। हाँ, पर क्यों? सीड ने फिर से कहा। रेहान ने उसकी बात पर बोला, कैसे बाप हो अंकल, अपने बेटे का घर बसने से पहले ही तोड़ रहे हो? सीड ने उसे घूरकर देखा तो वो चुप हो गया। शिखा लैपटॉप उनके तरफ घुमाते हुए बोली, बिकॉज आई एम 100% श्योर वो जरूर आएगी। सबने स्क्रीन को देखा तो सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। थोड़ी देर बात करने के बाद शिवा ने कहा, शिवी ने हाँ कहा। शिखा अपनी फाइल ओपन करते हुए बोली, उसे नहीं पता उसकी एंगेजमेंट आपसे हो रही है। शिवम ने बस उसे एंगेजमेंट करने के लिए हाँ करवाया है। शिवा उसकी बात सुन कुछ सोचने लगा, फिर वो और रेहान वहां से बाहर निकल गए। शिवा ने बाहर आकर सौरव को कॉल किया। रेहान ने उसे सौरव को कॉल करते देखा तो कहा, उसे क्यों कॉल कर रहे हो? सौरव शिवी और मानवी के फ्रंट सर्कल में था। उसे शिवा ने स्पेशली रखा था ताकि वो इस बात का ध्यान रखे कि कोई भी लड़का शिवी के आसपास भटक न पाए। सौरव ने कॉल रिसीव किया तो शिवा ने कहा, आज क्लब में शिवी को लेकर आना। उसकी बात पर रेहान जल्दी से बोला, और मेरी मानवी को भी।
सौरव ने उसे ओके कहा, फिर कॉल कट कर दिया। रेहान ने कहा, पर भाई तू उन्हें क्लब क्यों बुला रहा है? शिवा उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोला, उसे नहीं पता कि उसकी एंगेजमेंट मेरे से हो रही है, इसलिए थोड़ा परेशान करना तो बनता है। रेहान उसकी बात पर कुछ सोचते हुए बोला, हाँ सही कहा, मुझे भी मेरी मानवी से बदला लेना है, आज तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शिवा ने उसे घूरकर देखा तो रेहान दांत दिखाते हुए बोला, हाँ ठीक है मेरे दादा ससुर, अब ज्यादा गुस्सा मत कर, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगा। फिर उसने मन में कहा, पर वैसा वैसा बहुत कुछ करूंगा। शिवा ने उसे कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। रात के लिए वो भी बहुत एक्साइटेड था। उसने मन में कहा, आज तुम्हें कौन बचाएगा मेरी जान, आज किसके साथ और भी बहुत कुछ करूंगा। दोनों रात का प्लान बनाते हुए वहां से निकल गए। भत्रा हाउस। रात का वक्त। सारे लोग डिनर कर अपने रूम में सोने जा चुके थे। शिवा भी ट्विंकल को लेकर जा चुका था। शिवम का कमरा। शिवम शिखा के गोद में सिर रखे लेटा था और शिखा बैठी उसके बालों में हाथ घुमा रही थी। शिवम ने कहा, बीवी तुमने शिवी से बात की, वो उससे एंगेजमेंट करना चाहती है कि नहीं? शिखा ने उसे देखा और कहा, तुम क्या सोच रहे हो, अगर वो मना कर देगी तो एंगेजमेंट नहीं होगी और क्या? शिवम ने झट से कहा और उठकर बैठ गया। शिखा बेड से उठते हुए बोली, तुम बाप हो उसके, जाओ जाकर उससे बात करो। उसकी बात सुन शिवम एकदम से खुश हो गया, उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। वो झट से बेड से नीचे उतरा और दरवाजे के तरफ भागा, पर वो डोर ओपन कर बाहर जाता उससे पहले शिखा ने पीछे से कहा, उसके दिमाग में फालतू की चीजें डालने की जरूरत नहीं है, बस एंगेजमेंट के लिए मना कर आ जाना, अगर उसने न कहा ना तो तुम दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाना, वो भी हमेशा के लिए। शिवम ने उसकी बात सुन अपनी आंखें मींच ली। वो तो यही सोचकर जा रहा था कि वो शिवी से कहकर एंगेजमेंट कैंसल करवा देगा, पर यहाँ तो शिखा ने उसे रूम से निकालने की धमकी दे दी थी। उसने पीछे पलटकर शिखा को देखा जो अपनी बात बोल वॉशरूम में जा रही थी। शिवम ने सिर हिलाया और शिवी के रूम में चला गया। अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उसे शिवी को एंगेजमेंट के लिए मानना ही था। शिवी अपने रूम में बैठी स्टडी कर रही थी, हालांकि उसका ध्यान किताबों पर नहीं था। वो सुबह से ही शिवा के बारे में सोच रही थी। उसे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शिवा को रोक क्यों नहीं पाई थी। क्यों उसे शिवा के पास एक सुकून का एहसास हो रहा था। उसकी बाहों में खुद को समेटकर वो सब कुछ भूल गई थी। वो अपनी सोच में गुम थी कि शिवम ने डोर नॉक किया और अंदर चला आया। डोर नॉक की आवाज़ सुन शिवी भी सेंस में आई और पलटकर शिवम को देखा। शिवम सोफे पर बैठकर उसे अपने पास बुलाया तो शिवी उठकर उसके पास जाकर बैठ गई। शिवम उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, बेटा मैं जो भी पूछूंगा सच सच बताओगी? शिवी ने हाँ में सिर हिलाया तो शिवम ने कहा, आप कॉलेज में किसी को पसंद करती हैं? उसकी बात सुन शिवी ने झट से ने में सिर हिलाया और कहा, आप अचानक ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो डैड? शिवम ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, पहले एक और बात बताओ, कॉलेज में न सही पर कोई और ऐसा इंसान है जिसे आप पसंद करती हो, उससे शादी करना चाहती हो? शिवी ने फिर से न में सिर हिलाया तो शिवम ने कहा, बेटा वो बात यह है कि लेडी मोकेम्बो ने तुम्हारी एंगेजमेंट तय कर दी है, परसों तुम्हारी एंगेजमेंट होगी। शिवी हैरानी से बोली, क्या? क्यों? अचानक से ऐसा क्यों डैड? अभी तो मैं सिर्फ 21 की ही हूँ, मॉम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आपने समझाया नहीं उन्हें? शिवम उसे शांत करवाते हुए बोला, तुम्हारी मॉम समझे तब तो, पर तुम टेंशन मत लो, हम शादी अभी नहीं करवा रहे हैं, जब आप कहेगी शादी तभी होगी, और अगर आपने मना किया तो हम शादी तोड़ भी देंगे, पर बीवी चाहती है कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो जाए। तुम जानती हो अपनी मॉम को, अगर वो तुम्हारी एंगेजमेंट करवा रही है तो जरूर कोई बड़ी वजह होगी इसके पीछे। एंगेजमेंट का नाम सुन शिवी के दिमाग में शिवा का ख्याल आ रहा था। उसने बुझे हुए मन से कहा, ठीक है जैसा आप लोग कहे, पर डैड मैं शादी डॉक्टर बनने के बाद ही करूंगी। शिवम उसके हथेली पर अपना हाथ रख कर बोला, प्रॉमिस शादी आपकी मर्जी के बिना कतई नहीं होगी। वैसे आपको पता है लड़का कौन है?
शिवी पूछना चाह रही थी पर उसके कुछ कहने से पहले उसके फ़ोन पर कॉल आया। उसने कॉलर आईडी देखी तो शिवम से कहा, जो भी हो डैड मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़िलहाल मेरी फ्रेंड का कॉल आ रहा है, मैं बात कर लूँ, ज़रूरी है। शिवम हमें सिर हिलाते हुए बोला, हाँ तुम बात करो, मैं सोने जाता हूँ, बी गुड नाइट। शिवी ने भी गुड नाइट कहा तो शिवम उसके रूम से निकल गया। वो कॉरिडोर से अपने रूम में जाने लगा कि उसे बीच में ही रेहान मिला जिसने घर के नॉर्मल कपड़े पहने थे। उसे देख शिवम ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, ओ शहजादे नंबर 2 इधर आना। रेहान ने उसकी बात सुन अपनी आंखें बंद कर ली, उसे बता था कि अब उसे अच्छा खासा सुनने को मिलेगा। वो धीमे कदमों से उसके पास आया और एक शरीफ लड़के की तरह थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, जी अंकल, आपने बुलाया, कुछ काम था। शिवम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा फिर कहा, नहीं कुछ काम नहीं था। उसकी बात सुन रेहान का मुंह बन गया। उसने घिरे से कहा, जब काम नहीं था तो मुंह देखने के लिए बुलाया था क्या? शिवम ने उसे घूरकर देखा और कहा, तुम्हारा बाप आज तक मेरे सामने मुंह खोलने से पहले सोच समझ लेता है, तुम उसकी औलाद। रेहान ने बीच में कहा, अंकल आपकी लैंग्वेज को क्या हुआ? आप आंटी और सीड अंकल की तरह बात कर रहे हो। आपको पता है सीड अंकल भी शिवा और मुझसे ऐसे ही बात करते हैं, उन्हें भी हम दोनों एक आंख नहीं भाते, पर आप दोनों की बीवियां बहुत अच्छी और खूबसूरत है। दोनों ने पता नहीं आप लोगों से कैसे शादी कर। कहते कहते वो बीच में ही रुक गया। उसने सिर उठाकर शिवम को देखा जो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। उसे इस तरह देख रेहान जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए बोला, वो अंकल मैं तो बस, मेरा मतलब मैं तो बस। ही, दांत अंदर कर लो वरना एक भी दांत बचेंगे नहीं तुम्हारे मुंह में। तुम दोनों के लक्षण ही ऐसे हैं कि किसी की भी भाषा बदल जाए, दोनों को बस यही भाषा समझ में ही आती है। शिवम ने दांत पिसते हुए कहा। रेहान ने हमें सिर हिलाया और जाने को पलटा कि शिवम ने उसे रोकते हुए कहा, कहा चले, मैंने जाने को कहा, जाने को। रेहान वापस पलट गया और नमे सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, जाने को तो नहीं कहा। शिवम ने कहा, तुम यहीं रहो। कहते वो आगे बढ़ गया तो रेहान ने पीछे से कहा, कब तक अंकल, कब तक मैं यहीं रहूं? जब तक मैं नहीं आ जाता, शिवम ने कहा और आगे बढ़कर अपने रूम में चला गया। रेहान पीछे से उसे आवाज़ देता रह गया, अंकल जल्दी आना, मुझे सोने जाना है वरना डार्क सर्कल आ जाएंगे, सुना ना अंकल, जल्दी आना। शिवम रूम में आया तो देखा शिखा बेड पर बैठी अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी। उसे देख शिवम उसके पास गया और उसके हाथ से फ़ोन लेकर साइड टेबल पर रखते हुए बोला, तुम भूल रही हो बीवी, तुमने सुबह क्या कहा था? शिखा को सब याद था पर वो अनजान बनते हुए बोली, क्या कहा था मैंने? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। शिवम ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और उसके ऊपर झुकते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। शिखा ने उसके सीने पर हाथ रख उसे दूर धक्का देते हुए बोली, थोड़ी शर्म करो बेवकूफ़ इंसान, इस उम्र में भी तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। शिवम ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और कहा, प्यार में उम्र की सीमा नहीं होती और इसमें भी तुम्हारी गलती है, तुम अब भी इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें देखकर ही तुम पर प्यार आ जाता है। उसकी बात सुन शिखा के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने हाथ छुड़वा कर शिवम की टी शर्ट पकड़कर खींचा जिससे शिवम उसके एकदम करीब आ गया। शिखा ने उसके आंखों में प्यार से देखते हुए बोली, तो चलो प्यार करते हैं। उसकी बात सुन शिवम भी मुस्कुरा दिया। दोनों ने एक दूसरे के आंखों से अपनी नजरें हटाकर एक दूसरे के लिप्स पर कर ली और देखते ही देखते दोनों ने एक दूसरे के होठों को अपने होठों में कैद कर किस करने लगे। शिवम ने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ की और शिखा को पकड़कर खुद से चिपका लिया। उसने किस करते हुए ही उसे बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आकर दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डाल लिया। क्या कह दिया है तुमने ओ सनम? भत्रा हाउस। घर के सारे लोगों को पता चल चुका था कि कल शिवी की शिवा से एंगेजमेंट है। छाया और मीरा सबके लिए शॉपिंग करने चली गई थी। शिवी उदास थी और उसका जाने का मन नहीं था, इसलिए उसके साथ मानवी भी घर पर ही रुक गई थी। दोनों को अब तक पता नहीं था कि शिवी की एंगेजमेंट शिवा से हो रही है। शिवी का कमरा। शिवी सोफे पर उदास होकर बैठी थी। मानवी उसके सामने चक्कर लगा रही थी। वो बोली, अरे यार अब सैड होकर क्या फ़ायदा,
जब बड़े पापा ने पूछा था तभी मना कर देना था न, और कोई बात नहीं, अभी सिर्फ तेरी एंगेजमेंट हो रही है, शादी तेरी मर्जी से होगी, उस टाइम मना कर देना। मुझे पक्का यकीन है मासी की कोई तो खास वजह होगी, वरना वो इतनी जल्दी तेरी एंगेजमेंट नहीं करवाती। शिवी ने कहा, हाँ इसलिए तो मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा या कहा। तभी मानवी की फोन रिंग की, उसने फोन देखा तो पाया सौरभ उसे कॉल कर रहा है। उसने कॉल रिसीव किया और बात कर थोड़ी देर बाद कॉल कट कर शिवी से बोली, चल तेरा मूड ठीक करने का रास्ता मिल गया मुझे। शिवी ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो मानवी ने कहा, अरे यार सौरभ हमें अपने क्लब बुला रहा है, सारे फ्रेंड्स आएंगे, हम भी चलते हैं न, 2 शॉट्स पीना, फिर सारी उदासी छू मंतर हो जाएगी। शिवी उसके सिर पर चपत लगाते हुए बोली, क्लब जाना ठीक है पर शॉट्स पीना ठीक नहीं है, हम सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक करेंगे, नो अल्कोहल। मानवी अपना सिर सहराते हुए बोली, पर क्यों, क्लब सब पीने ही जाते हैं, ज्यादा नहीं पर 2-3 शॉट्स तो मार ही सकते हैं। नो, शिवी ने साफ मना करते हुए कहा तो मानवी सिर हिलाते हुए बोली, ओके नहीं पेंगे शॉट्स, पर जाएंगे न तो चल ड्रेस देखते हैं। उसने शिवी का हाथ पकड़कर उठाया और उसे अपने साथ अपने रूम में ले आई। रात का वक्त, क्लब। शिवा और रेहान काउंटर पर बैठे सॉफ्ट ड्रिंक करते हुए शिवी और मानवी का वेट कर रहे थे। शिवा ने आज पेंट के साथ ब्लैक शर्ट पहना था। ब्लैक शर्ट में वो और ज्यादा हॉट लग रहा था। रेहान ने भी पेंट के साथ ग्रे शर्ट पहना था, वो भी बहुत हॉट लग रहा था। क्लब की सारी लड़कियों की नज़र उन दोनों पर ही टिकी थी, पर इन दोनों को तो अपनी अपनी वाली का इंतजार था। रेहान ने अपनी वॉच में टाइम देखा, फिर सौरभ को आवाज देकर अपने पास बुलाया। सौरभ भी देखने में बहुत हैंडसम था। ये क्लब उसके पापा का था। वो आया तो रेहान ने कहा, भाई वो लोग कब आएगी और कितना वेट करना पड़ेगा। सौरभ ने उसकी बात पर मन में कहा, मैं क्या उनका पा हूँ जो मुझे पता होगा। वो हल्का मुस्कुराते हुए बोला, आती ही होगी सर, मानवी ने कहा था कि वो दोनों जरूर आएगी। आएगी पर कब आएगी, रेहान ने चीढ़कर कहा। तभी सौरभ ने एंटर गेट के तरफ देखकर बोला, आ गई सर, अब मैं चलता हूँ, अगर मानवी ने देख लिया तो 1000 सवाल करेगी। अपनी बात बोल वो जल्दी से अपने बाकी दोस्तों के पास चला गया। शिवा ने उसकी बात पर आंखें उठाकर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। शिवी मानवी का हाथ पकड़े अंदर आ रही थी। उसने ब्लैक नी लेंथ स्ट्रैप वाली फ्रॉक पहनी थी। गले में एक डायमंड लॉकेट था और चेहरे पर लाइट मेकअप किया था। अपने काले लंबे बालों को उसने खुला छोड़ रखा था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे और शिवा को अभी कोई देखता तो यही कहता कि दोनों मेड फॉर ईच अदर है। रेहान ने भी मानवी को देखा। मानवी ने वाइट कलर का वन पीस पहना था। उसने भी लाइट मेकअप किया था और वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो और रेहान भी मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। दोनों अंदर आए और अपने दोस्तों के पास जाकर उनसे बातें करने लगी। इधर शिवा और रेहान एकटक उन्हें ही देख रहे थे। मानवी ने ड्रिंक्स देखी तो उससे रहा नहीं गया। वो कभी कभी थोड़ा ड्रिंक कर लिया करती थी, पर शिवी ने कभी ड्रिंक नहीं किया था। मानवी ने एक बार टेंडर के पास गई और 1 शॉट्स पी गई। वो एक एक करके 4 शॉट्स पी गई थी। उसने फिर एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक बनाने को कहा। बार टेंडर ने ड्रिंक बनाई और उसके सामने रख दिया। तभी शिवी आई और बिना कुछ बोले ड्रिंक उठाकर सारी ड्रिंक पी गई। मानवी उसे रोकना चाहती थी, पर तब तक शिवी ने ड्रिंक पी ली थी। उसने पीने के बाद कहा, अब ठीक लग रहा है, पर ये बहुत कड़वा था। हाँ, क्योंकि ये जूस या पानी नहीं था, शराब थी और शराब कड़वा ही होता है, मानवी ने खुद से ही। उसने सोचा इस पहले शिवी को नशा चढ़ जाए वो उसे घर ले जाएगी। उसने कहा, शिवी तू यहीं बैठ, मैं सौरभ को कहकर आती हूँ कि हम घर जा रहे हैं। शिवी ने उसे रोकते हुए कहा, पर क्यों, इतनी जल्दी क्यों, थोड़ी देर और रुकते हैं न। मानवी बोली, तू ठीक है न, तुझे अजीब नहीं लग रहा है न। शिवी न में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, जा तू डांस कर, उसके बाद हम घर जाएंगे। मानवी ने कहा, नहीं रहने दे, मुझे नहीं करना डांस, मैं यही ठीक हूँ। दोनों को शिवा और रेहान देख रहे थे। रेहान ने कहा, थोड़ा डांस करना तो बनता है,
वो उठकर स्टेज की तरफ चला गया। वही शिवा जूस का सिप लेते हुए शिवी को देखने लगा। मानवी और शिवी आपस में ही बात कर रहे थे कि दोनों का ध्यान गाने ने अपनी तरफ खींचा और दोनों ने सिर घुमाकर स्टेज पर देखा जहां रेहान डांस कर रहा था। होश उड़ा देता है मेरा, नूरे मुजस्सिम ऐसा तेरा। उसे देख मानवी के होठों पर मुस्कान आ गई। वो पूरी तरह उसके तरफ पलट गई और उसे देखने लगी। रेहान भी उसे ही देखते डांस कर रहा था। तेरा सराफा ऐसा है हमदम, तेरा सराफा ऐसा है हमदम, जैसे चमके धूप में शबनम। जब से हम हैं तुमसे मिले, कसम हम रहे नहीं हम। रेहान स्टेज से नीचे आया और मानवी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ स्टेज पर ले गया। उसे देख मानवी भूल ही गई थी कि शिवी ने ड्रिंक किया है। ओ किया किया क्या किया, क्या किया रे सनम, ओ किया किया क्या किया, क्या किया रे सनम। रेहान ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए गाया। चेहरे पे तेरे है रोशन सवेरा, जुल्फों में तेरी है दिलकश अंधेरा। मानवी ने उसका हाथ झटका और उसके चारों तरफ घूमते हुए गाने लगी। जाने जा लो मेरी जान, मैं तुझ पे जान दे दून। दिल क्या चीज है, दिल के सारे अरमान वान दे दून। शिवी की पलकें भारी होने लगी थी। वो मुस्कुराते हुए उन्हें डांस करते देख रही थी। तभी शिवा उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए गाया। चेहरे पे तेरे है रोशन सवेरा, जुल्फों में तेरी है दिलकश अंधेरा। शिवी पूरी तरह नशे के आगोश में चली गई थी। उसने भी शिवा का साथ देते हुए गाया। मेरी नज़र में तू ऐसा है जानू, रब जाने मेरा सच्ची और मैं ही जानू। शिवा ने उम्मीद नहीं की थी कि शिवी उसका साथ देंगी। उसने शिवी को गोल घुमाया और उसका बैक अपने सीने से लगाते हुए गाया। क्या कह दिया है तुमने ये जानम, क्या कह दिया है तुमने ये जानम, ओ जब से हम हैं तुमसे मिले। शिवी ने उससे हाथ छुड़ाया और स्टेज पर चली गई। उसे देख रेहान वहां से शिवा के पास आ गया। शिवी को देख मानवी भी खुश हो गई और दोनों डांस करने लगी। यू आर माई लव, यू आर माई लाइफ, I can't go long without you by my side. To you I belong. रेहान और शिवा ने एक दूसरे को देखा, फिर वो दोनों भी उनके पास चले गए और उनके साथ मिलकर डांस करने लगे। तेरी अदाएं हमने बेखुद बनाए, जादू चलाएं कोई जादू चलाएं। मानवी ने रेहान के सीने पर हाथ रखा और उसे पीछे ले जाते हुए गाए। दिल की बात मेरे दिल की बात, जो तुमने जान ली है, तुमको क्या खबर तुमने जा मेरी जान ली है। शिवा ने शिवी को अपने करीब खींच उसे प्यार से देखते हुए गाया। तेरी अदाएं हमने बेखुद बनाए, जादू चलाएं कोई जादू चलाएं। शिवी ने अपनी झुकी हुई पलकें उठाकर उसे देखते हुए गाया। मेरी ख्यालों में दिन रात हो तुम, मेरी वफा हो मेरा साथ हो तुम। क्या कह दिया है। सब मिलकर डांस करने लगे थे। शिवी भी शिवा के साथ डांस कर रही थी, पर एक लड़की एक कोने में बैठी हुई थी। वो शिवी और शिवा को अपनी लाल आंखों से घूर रही थी। तभी शिवी का बैलेंस बिगड़ा और वो शिवा की बाहों में गिर पड़ी। उसे देख मानवी अपने सिर पर चपत लगाते हुए बोली, हो गया सयप्पा, अब घर कैसे लेकर जाऊंगी मैं इसे। क्लब। शिवा शिवी को गोद में उठाए एक कमरे में था, उसके साथ मानवी और रेहान भी थे। शिवी पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी, पर उसकी आंखों में नशा उतर गया था। वो मदहोश होकर खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी। मानवी ने उसे देखकर कहा, पता नहीं अब मैं इसे घर कैसे लेकर जाऊंगी। अगर मासी ने देख लिया या किसी ने उन्हें बता दिया ना तो बहुत डांट पड़ेगी। कल इसकी पता नहीं किस लंगूर के साथ एंगेजमेंट भी है। मानवी के मुंह से लंगूर सुनकर शिवा और रेहान ने झट से सिर घुमाकर उसे देखा। रेहान को तो बहुत हंसी आने लगी थी। वो शिवा को लंगूर के गेटअप में इमेजिन करने लगा था। शिवा ने शिवी को बैठ पर बैठाया और कहा, तुम उस लड़के को लंगूर क्यों बोल रही हो, तुम्हें नहीं पता वो कौन है। मानवी सिर हिलाते हुए बोली, नहीं पता ना। शिवी ने नहीं पूछा और ये अपसेट थी तो मैं भी किसी से नहीं पूछ पाए। उसकी बात पर शिवा ने शिवी को देख जो बेड पर अलथी पलथी करके बैठी खुद में ही कुछ कुछ बोले जा रही थी। शिवा ने कहा, एक काम करो, तुम इसके साथ रुको, मैं और रेहान बाहर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढ कर आते हैं। मानवी ने कुछ याद करके कहा, नहीं आप यहाँ रुको,
ये क्लब मेरे दोस्त सौरव का है, उसे जरूर पता होगा दूसरे रास्ते के बारे में। अगर वो साथ होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। रेहान ने कहा, सही कह रही हो भाई, तू यहीं रहकर शिवी का ध्यान रख, मैं और मानवी सौरव के बच्चे को लेकर आते हैं। मानवी ने बाहर निकलते हुए बोली, हमें सौरव के बच्चे को नहीं, सौरव को लाना है, अब चलो जल्दी। रेहान ने सिर हिलाया और शिवा को आई ब्लिंक कर मानवी के साथ रूम से निकल गया। उनके जाने के साथ शिवा शिवी के पास आकर खड़ा हो गया। शिवी नशे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो उसके सामने बैठकर बोला, अच्छा है, इस बार तुमने सिर्फ शराब पी है, कोई ड्रग्स नहीं लिया। मैं इस बार हमारे रिश्ते की शुरुआत सही तरीके से करना चाहता हूँ। शिवी अपनी अंधुरली आंखों से उसे ही देख रही थी। वो उसकी सारी बातें सुन रही थी पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिवा एक टक उसके चेहरे को निहारने लगा। कितना इंतजार किया था उसने शिवी को देखने के लिए, उसे छूने के लिए, उसे प्यार करने के लिए। फिलहाल वो शिवी को देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था, पर उसके लिए अभी यही बहुत था। शिवी ने उसे देखा, फिर उठकर उसके करीब आकर बैठ गई। वो नाराज होते हुए बोली, तुमने मुझे किस क्यों किया था? मेरी फर्स्ट किस तुमने चुरा ली, पता है मैं अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को करती ना। शिवा हल्का मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो कल कर लेना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड जो भी है मैं ही हूँ। शिवी ने उसे देखा और कहा, सच में तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? शिवा ने हमें सिर हिलाया तो शिवी उसकी गोद में आकर बैठ गई। वो गिर न जाए इसलिए शिवा ने उसे कमर से पकड़ लिया और उसे देखने लगा। शिवी खुश होकर बोली, तुम तो बहुत हैंडसम हो। फिर वो उदास होते हुए बोली, पर मॉम मेरी एंगेजमेंट करवा रही है, फिर तो मैं किसी और की हो जाऊंगी ना। शिवा उसके बाल कान के पीछे करते हुए बोला, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं, तुम्हारी एंगेजमेंट और शादी सिर्फ मुझसे होगी। शिवी उसकी बात पर खुश हो गई और ताली बजाते हुए बोली, हाँ मुझे तुमसे ही शादी करनी है। उसकी बात सुन शिवा का दिल खुश हो गया था। उसने पूछा, क्यों मुझसे ही क्यों? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? शिवी उसके गाल को छूते हुए बोली, पता नहीं पर तुम करीब आते हो तो मुझे अच्छा लगता है, तुम किस करते हो तो पेट में गुदगुदी सी होती है, एक सुकून सा मिलता। उसने झुककर शिवा के होठों को चूमा और दूर होकर बोली, बिल्कुल ऐसे ही। शिवा के चेहरे से मुस्कान जा ही नहीं रही थी। उसे शिवी की बातें सुन बहुत अच्छा लग रहा था। उसने शिवी के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, पर मैं तो किस ऐसे नहीं करता। नहीं, फर्स्ट टाइम तुमने ऐसे ही किस किया था, भूल गए क्या? शिवी ने उसे याद दिलाते हुए कहा। शिवा सिर हिलाते हुए बोला, नहीं भूला नहीं हूँ, याद है सब मुझे, तुमसे जुड़ी हर बात याद रहती है मुझे। शिवी उसे देखने लगी तो शिवा ने आगे कहा, अच्छा मैंने दूसरी बार तुम्हारे रूम में जैसे किस किया था वैसे किस करो। शिवी ने उसे देखा, फिर उसके ऊपर झुककर उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगी। पर बेचारी को किस करना आता ही नहीं था। वो शिवा के होठों को चूस रही थी। शिवा को बहुत हंसी आ रही थी, पर उसने उसे नहीं रोका। थोड़ी देर बाद शिवी उससे दूर हुई तो शिवा ने कहा, मैंने ऐसे तो किस नहीं किया था। शिवी मुंह बनाकर बोली, मुझे जैसा आता है मैंने कर दिया, तुम्हें आता है तो तुम ही कर लो। शिवा ने उसके लिप्स को अपने अंगूठे से रब करते हुए बोला, कर लूं किस, तुम रोकोगी तो नहीं ना? शिवी ने नमे सिर हिलाया तो शिवा ने एक नज़र उसे देखा, फिर झुककर उसके होठों को अपने होठों में भरकर उसे किस करने लगा। उसने उसके कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और उसे खुद से पूरी तरह चिपका लिया था। शिवी के हाथ उसके कंधों पर थे, पर शिवा के सॉफ्टी किस करने पर उसके हाथ घिरे घिरे शिवा के बालों में फिरने लगे थे। दोनों की आंखें बंद थी। शिवा उसे बहुत प्यार से किस कर रहा था। उसके हाथ भी घिरे घिरे हरकत में आने शुरू हो गए थे। वो अपने एक हाथ को उसके पूरे कमर पर घुमा रहा था। करीब 10 मिनट के बाद शिवा ने उसके होठों को छोड़ा तो शिवी लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था, जिससे वो और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। शिवा उसे देख बेकाबू होने लगा था। उसने अपने होठों से उसके गाल को छुआ तो शिवी ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। शिवा के होठ धीरे धीरे उसके गाल से होते हुए नीचे उतरने लगे थे।
वो शिवी के कंधे और गले पर किस करने लगा था। शिवी की सांसें भारी होने लगी थी पर वो शिवा को खुद से दूर नहीं कर रही थी। शिवा भी उसमें पूरी तरह खो गया था। दूसरी तरफ रेहान और मानवी सबके बीच आकर सौरव को ढूंढ रहे थे। तभी एक लड़की जिसने बहुत ज्यादा शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, वो रेहान के पास आई और उसके सीने पर हाथ रखकर बोली, हे हॉटी, आज का क्या प्लान है तुम्हारा? मानवी ने उन्हें देखा तो वो आगे जाने लगी पर तभी उसके कदम रुक गए जब उसने सुना, तुम चाहो तो हम आज की रात भी साथ में बिता सकते हो, तुम बहुत अच्छे से सेटिफाई करते हो, उस लड़की ने कहा। मानवी उसकी बात पर पलटकर उन्हें देखने लगी। रेहान ने भी उसे देखा। मानवी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो झट से पीछे पलटी और वहां से आगे बढ़ गई। रेहान ने उसे जाता हुआ देखा तो खुद से बोला, शीट, प्रॉब्लम हो गई। उसने उस लड़की से कहा, नो, आज मैं अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ हूँ, कहकर वो जल्दी से मानवी के पीछे भागा। मानवी सौरव के पास आ गई थी। उसने सौरव से बात की, फिर उसे अपने साथ लेकर शिवी के पास जाने लगी। रेहान उनके पास आया और कुछ कहने को हुआ कि मानवी ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, मुझे शिवी के पास जाना है, अभी वो ज्यादा जरूरी है। रेहान ने उसे देखा। मानवी बहुत गुस्से में थी। उसे देख रेहान को भी अभी कुछ कहना ठीक नहीं लगा, इसलिए वो भी चुप हो गया। तीनों शिवी के कमरे के पास आए तो शिवा ने उनके कदमों की आवाज सुन शिवी के कपड़ों को ठीक किया और उसे बेड पर बैठाने लगा। शिवी उसके रुक जाने पर बोली, रुक क्यों गए तुम? शिवा ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अभी रुकना जरूरी है पर डोंट वरी, कल मैं तुम रोकना भी चाहोगी तब भी मैं नहीं रुकूंगा। उसने शिवी के बाल ठीक किए और खुद खड़ा हो गया। शिवी ने भी आंखें बंद कर ली। वो अब बेहोश होने लगी थी। मानवी सौरव और रेहान के साथ अंदर आई। उसने शिवी को देखा और कहा, ये सो गई है क्या? शिवा उसके चेहरे पर गुस्सा देख पा रहा था। उसने रेहान को देखा जो परेशान था। उसने कहा, नहीं, पर अब सो जाएगी। मानवी ने सिर हिलाया और कहा, सौरव, तुम शिवी को मेरी कार तक पहुंचा दोगे क्या? सौरव ने उसकी बात पर शिवा को देखा और कहा, मुझे गेट पर खड़े गार्ड्स को अपनी ईद दिखानी होगी। शिवा ने कहा, मैं उठा लेता हूँ। मानवी ने सिर हिलाया तो शिवा ने शिवी को गोद में उठा लिया, रूम से बाहर निकल गया। बाकी सब भी उनके पीछे बाहर आ गए। सौरव उन्हें पीछे वाले रास्ते से पार्किंग में ले आया था। मानवी ने कार का डोर खोला तो शिवा ने शिवी को कार में बैठा दिया। मानवी ने शिवा और सौरव को थैंक्स कहा और रेहान को इग्नोर कर अपनी कार में बैठकर शिवी के साथ वहां से निकल गई। उनके जाने के बाद शिवा ने रेहान से पूछा, क्या कर दिया तुमने, वो इतने गुस्से में क्यों थी? उसके पूछने पर रेहान ने उसे सारी बातें बता दी। उनकी बात सुन सौरव ने कहा, अब तो आप गए, मानवी शिवी जैसी नहीं है, उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे आप जैसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रेहान ने उसे घूरकर देखा और कहा, आप जैसे लड़के से क्या मतलब तुम्हारा? मैं बिगड़ा हुआ लड़का नहीं हूँ, वो सब हमारे काम का हिस्सा है। सौरव ने कहा, वो तो मुझे आपको पता है न, पर मानवी का क्या? शिवा ने कहा, सौरव सही कह रहा है रेहान, अब मानवी तुम्हारी जिंदगी में आ गई है तो तुम्हें ये सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए। रेहान ने सिर हिलाया और कहा, मैं छोड़ने ही वाला था पर अब क्या? वो बहुत गुस्से में थी। शिवा ने कहा, तो मनाओ उसे। रेहान ने हमें सिर हिला दिया। फिर वो दोनों भी वहां से निकल गए। मानवी ने कार भात्रा हाउस के सामने रोकी और शिवम को कॉल किया। शिवम शिखा को अपनी बाहों में भरकर सो रहा था। फोन रिंग की आवाज सुनकर वो जाग गया। उसने शिखा को देखा जो सो रही थी। उसने कॉल पिक किया, फिर मानवी की बात सुनकर रूम से बाहर निकल गया। वो नीचे आया तो देखा मानवी कार के बाहर खड़ी थी और शिवी वो कार में सो रही थी। शिवम ने उसे गोद में उठाया और उसे उसके कमरे में ले गया। मानवी ने उसे बता दिया था कि शिवी ने गलती से ड्रिंक कर ली थी, इसलिए शिवम ने उसे कुछ नहीं कहा। उसने शिवी को बेड पर लेटाया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर मानवी को भी सोने को कहा। मानवी ने सिर हिलाया और चली गई। शिवम ने उसे नोटिस कर लिया था। वो समझ गया था कि मानवी बहुत गुस्से में है।
मानवी मनन की बेटी थी पर वो शिवम से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। शिवम और शिखा ने भी कभी भी उसमें और शिवी में फर्क नहीं किया था। वो भी कुछ सोचते हुए वापस अपने रूम में आ गया था। रूम में आकर उसने शिखा को देखा जो बेड पर बैठी थी। शिवम ने उसे सारी बातें बता दी, फिर दोनों साथ में लेट गए। Subscribe MZ Stories for more amazing stories.